हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप यहां पर अच्छा भी नहीं कर रहे तो हम आ गए सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप यहां पर अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा कर पाओ। दोस्तों, आपने हमें कई बार यहाँ पर यूट्यूब में काफ़ी देखा होगा, जो कि हमारा रेनफोर्स का यूट्यूब चैनल है, उसमें आपने हमें देखा होगा। तो खास तौर पे यहाँ पर मैं ओवरहेड टैंक की बात कर रहा हूँ कि वहां पर मैंने काफी कुछ यहाँ पर चीजें आप लोगों को सिखाई है। जैसे कि यहाँ पर जो ओवरहेड टैंक होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसकी अगर हम ड्राइंग रीडिंग की बात करें तो वो किस तरह से रीड आउट करी जाती है। अगर हम यहाँ पर उसकी क्वांटिटीज की बात करें तो वो भी आपने यहाँ पर सिखाई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ कुछ जो बार बेंडिंग शेड्यूल्स होते हैं, किस तरह से कटिंग लेंथ निकालते हैं, तो ये सारे आपने हमारे जो यूट्यूब के अंदर जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर आपने जरूर देखी होंगी। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पर चीजें आप सीख तो जाते हो, लेकिन उसके अंदर एक तो सबसे पहली चीज कि वहां पर चीजें बिल्कुल लाइन वाइज नहीं होती हैं। यहाँ पर आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर यूट्यूब बनाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि सर आप इसका बीबीएस बना दें, कोई कहता है कि सर क्वांटिटी निकालना बता दें, कोई कहता है कि सर आप इसका ओवरहेड टैंक का या फाउंडेशन का बार बेंडिंग सिखा दें। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है ना, सबकी अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से हम आप लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग वीडियोस बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम वो वीडियोस डालते हैं तो आप लोग कुछ अलग अलग कमेंट्स भी करते हो, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हो, आपके कुछ डाउट्स भी होते हैं। तो कुछ डाउट्स का तो हम वहां पर जवाब दे देते हैं, लेकिन कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो जिसका हम वहां पर जवाब नहीं दे सकते। तो दोस्तों, वहां पर थोड़ा सा चीजें अच्छी तो होती है बट उतनी अच्छी नहीं होती है जितना हम चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें ना हो तो उसी के लिए ये रीजन सारी चीजें खत्म हो जाए, तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए यहां पर ऑन लाइव सेशन लेकर आ गए हैं, जिसमें कि आप लोग हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाओगे, डायरेक्ट 1-to-1 हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। और यहां पर हम ओवरहेड टैंक की हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल लाइन वाइज हर एक चीज को यहां पर हम बताने वाले हैं। सिर्फ यहां पर आप लोगों के लिए पूरी हम डिटेलिंग के अंदर हम बात करेंगे ओवरहेड टैंक बेसिकली हमारा क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि बहुत से बच्चे यहां पर फ्रेशर्स भी होंगे जो कि ओवरहेड टैंक के अंदर जाना चाहते होंगे, क्योंकि उनके फैमिली बैकग्राउंड में हो सकता है कि कोई ओवरहेड टैंक के अंदर कोई हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर हो या उनके भाई इंजीनियर्स हो जो कि उनको लगाना चाहते हो, तो लेकिन उनके पास भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर, उनके पास टाइम भी नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो सेशंस है ऑन लाइव सेशंस हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर पूरा फुल डिटेल के अंदर ओवरहेड टैंक के बारे में कि उसकी जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, कोई सा भी आप प्रोजेक्ट ले लो। हम खासतौर पर ओवरहेड टैंक की अभी फिलहाल मैं ओवरहेड टैंक की भी तो बात करूंगा, लेकिन फॉर एन एग्जांपल कोई से भी आप प्रोजेक्ट लो, चाहे आप रोड का लो, चाहे आप बिल्डिंग का लो, चाहे आप हाईवे का लो, कोई से भी आप प्रोजेक्ट लो, तो दोस्तों उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, सबसे बेसिक चीज हो जाती है आपकी ड्राइंग रीड करना। तो सबसे पहली चीज, हम यहाँ पर ओवरहेड टैंक की जो ड्राइंग होती है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है। मेनली जो नॉर्मल जो लोग काम करते हैं, रोड में काम करते हैं या बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग होते हैं जो ओवरहेड टैंक के अंदर काम करते हैं, तो इसलिए ये थोड़े से रेयर केसेस के अंदर भी आ जाता है। और हर इंसान को यहाँ पर ओवरहेड टैंक की भी समझ नहीं होती है और ओवरहेड टैंक रीड करनी नहीं आती, खासतौर पर जब हम वहां पर उसके बार बेंडिंग शेड्यूल की, जब हम बॉटम डोम या टॉप डोम की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, खासतौर पर ड्राइंग रीड करने के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम काफी कुछ डिटेल के अंदर बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे कि हमारा ओवरहेड टैंक क्या होता है। उसकी हम सबसे मेनली ड्राइंग रीड करेंगे कि उसकी जो हमारी फाउंडेशन होती है, सबसे पहले उसके हम मेंबर्स के बारे में जानेंगे कि हमारे अलग अलग मेंबर्स क्या होते हैं, उसके फिर अलग सेक्शंस क्या होते हैं, उसके एलिवेशन क्या होते हैं, कॉलम हमारा किस तरह से होगा, उनकी क्वांटिटीज हम कैसे करेंगे, हमारा यहाँ पर रिंग बीम क्या होती है, यहाँ पर हमारा कोन वॉल क्या होता है, हमारा कंटेनर वॉल क्या होता है, गैलरीज क्या होती है, टॉप डोम क्या होता है, बॉटम डोम क्या होता है, खासतौर पे वहां पर जो अलग अलग पाइप्स लगाए जाते हैं, पाइप अरेंजमेंट जो होती है वो बेसिकली किस तरह से, तो कौन सा पाइप को हम क्या बोलते हैं, और सारी की सारी जो ड्राइंग्स होती है बेसिकली बहुत ही अच्छी ड्राइंग होती है ओवरहेड टैंक की, जिसको आपको समझने के अंदर भी मजा आएगा और यहां पर हमें समझाने भी मजा आएगा। तो दोस्तों यहां पर हम फुल डिटेल के अंदर हम बात करेंगे ड्राइंग रीडिंग की, क्योंकि दोस्तों अगर आपको यहां पर ड्राइंग रीडिंग नहीं आएगी तो आप आगे जाके यहां पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है आपको ड्राइंग रीड करना। अब ड्राइंग रीडिंग के हम ड्राइंग रीडिंग तो सीख ली, हमने यहां पर ड्राइंग रीडिंग तो सीख ली, लेकिन अब ड्राइंग रीडिंग के बाद क्या भाई, आपको आपकी साइट पे जाके आपको एग्जीक्यूशन करवाना है ना, आपको मटेरियल बुलवाना है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या आना चाहिए, उसके लिए आपको आना चाहिए क्वांटिटी सर्वेइंग। तो जब आपको यहां पर ड्राइंग रीडिंग आ जाएगी, आप हर एक चीज का ड्राइंग रीड करना सीख जाओगे कि भाई किसका
रेडियस कहाँ जा रहा है, किसका डायमीटर कितना है, वहाँ पर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से भी, सीजे के हिसाब से भी हमें चीज़ें लेनी होती हैं, ठीक है। वहाँ पर हमारे कॉलम्स देखना होता है, वहाँ पर हमारी सर्कुलर राफ्ट देखनी होती है, किस तरह से हम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम ड्राइंग रीड करेंगे। तो ड्राइंग रीडिंग के बाद दोस्तों हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम आ जाता है क्वांटिटी निकालने का, यानी कि क्वांटिटी सर्वेइंग करने का। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर हमने ड्राइंग रीडिंग तो सीख ली, लेकिन दूसरी चीज़ आ जाएगी यार, हमें क्वांटिटीज निकालना है, हमें यहाँ पर पता करवाना है, हमें यहाँ पर ठेकेदार को बताना है कि भाई अगर हम किसी फुटिंग की अगर हम यहाँ पर एक्सकेवेशन करवा रहे हैं, या अगर हम यहाँ पर हम पीसीसी करवा रहे हैं, तो पीसीसी के अंदर अब हमारे यहाँ पर क्वांटिटीज कितनी निकल रही है, कि हमारा सीमेंट कितना निकल रहा है, हमारा सैंड कितना निकल रहा है, हमारा एग्रीगेट कितना निकल रहा है, हमारा वाटर कितना निकल रहा है, हमारा शटरिंग, हमारे प्लाइस कितनी निकल रही है। तो दोस्तों वो सारी चीजें भी सीखना काफी ज्यादा यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम यहाँ पर क्वांटिटी सर्विंग की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हमारी जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है बहुत ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि खास तौर पे अगर हम बात करें नॉर्मली बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग का जो होता है वो आपने शायद देखा भी होगा कि वहां पर हमारी जो फुटिंग्स होती हैं वो हमारी सर्कुलर नहीं होती हैं, वहां पर हमारी नॉर्मली सर्कुलर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं खासतौर पे फाउंडेशन की, तो यहाँ पर हमारी ज्यादातर चीजें सर्कुलर के अंदर होती हैं। जैसे कि आपने वहां पर देखो कि मेन बार होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, बट यहाँ पर हमारा मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं होता। उन बार्स को हम अलग तरीके से बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रेडियल बार्स करते हैं, सर्कमफेरेंशियल बार या हुप बार उस चीज को कहते हैं। तो वो सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल के अंदर इस सेशंस के अंदर, ऑन लाइव सेशन के अंदर हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्राइंग रीडिंग सीखेंगे, यहाँ पर हम क्वांटिटी सर्वेइंग सीखेंगे। उसके बाद क्वांटिटी सर्वेइंग जब हम निकालना आ जाएगी, तो हम उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बार बेंडिंग शेड्यूल है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना। खास तौर पे अगर हम फुटिंग की हम बात करें, यहाँ पर हम कॉलम की बात करें, यहाँ पर हम मेनली अगर हमारा जो कोन वॉल होती है उसकी हम बात करें, कंटेनर वॉल होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा बॉटम डोम होता है, जो हमारा टॉप डोम होता है, क्योंकि दोस्तों हर उसकी जो बार होती है हर बार हमारी अलग निकलती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो मेन होल है, कि मेन होल के लिए हमारे कितनी हमें बार कटवानी है, ठीक है। वो सब हम यहाँ पर अच्छे से डिटेल के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम मैनुअली भी सारी चीजें सीखने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर मैं आपको मैनुअली भी बताऊंगा। मैनुअली के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक्सेल के अंदर, अगर आपको चलाना भी नहीं आता होगा तो हम यहाँ पर आपको चलाना भी एक्सेल सिखाएंगे विद द ऑन लाइव सेशंस, ठीक है। हम यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे विद हमारा जो रेनफोर्स एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम यहाँ पर यूज करके आप यहाँ पर हमसे लाइव इंटरेक्ट भी कर पाओगे। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर हमारे रेट एनालिसिस की। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेट एनालिसिस की। भाई अब आपको यहाँ पर रेट एनालिसिस करना है, तो यानी कि अब आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को कितना फायदा करवा सकते हो, कि आप अगर किसी चीज का अगर आप एक्सकेवेशन आप करवाए तो आपका कितने क्यूबिक मीटर वो एक्सकेवेशन रहेगा। अगर आप पीसीसी करवा रहे हो तो आपका क्या क्यूबिक मीटर के हिसाब से पीसीसी होगा। अगर आप पेंट वर्क करवा रहे हो या अगर आप शटरिंग लगवा रहे हो तो वो क्या पर स्क्वायर मीटर चीजें होंगी। तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर रेट एनालिसिस के अंदर भी हो जाएगी, वो भी हम पूरा सीखेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बिलिंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बिलिंग के अंदर भी काफी सारी चीजें बिलिंग के अंदर भी होती हैं। हमारी अलग अलग शीट्स होती हैं, मेजरमेंट शीट होती है, एब्स्ट्रैक्ट शीट होती है, हमारा रनिंग अकाउंट बिल भी होते हैं, हमारी डीपीआर होती है, हमारा एस्केलेशन होता है। अब दोस्तों ये एस्केलेशन क्या होता है, एस्केलेशन वो हम आगे चल के मैं आपको फुल डिटेल के अंदर बताऊंगा कि एस्केलेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। मटेरियल रिकॉन्सिलिएशन हमें करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका क्लाइंट अगर आपको यहाँ पर मटेरियल दे रहा है तो वो आपका मटेरियल का रिकॉन्सिलिएशन भी करवाता है, ठीक है। एस्केलेशन क्या होता है, अगर आपका रेट पहले कुछ और था लेकिन साल चेंज हो गया, या अगर आपका किसी भी तरह का रेट वेरिएशन आ गया तो वो आपको किस तरह से मैनेज करना है, तो वो चीजें भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले। तो दोस्तों काफी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है और काफी अच्छा प्रोजेक्ट होगा और काफी कुछ चीजें आप इस प्रोजेक्ट के अंदर सीख पाओगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे कोर्स के ऊपर, कोर्स डिटेलिंग के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप चीजों को और क्या क्या चीजें हम इसके अंदर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर और उसको भी यहाँ पर हम व्यू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे ऑन लाइव सेशन की ओएसटी प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों इसके अंदर हम हर एक चीज डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं और वो मैं आपको पूरा डिटेल में भी बताने वाला हूँ कि हम क्या चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं विद
जो हमारे डेज हैं यहाँ पर हम हम डेज के हिसाब से लेके चलेंगे सारी चीज़ों को, कि हमारा फर्स्ट डे कौन सा होगा, सेकंड डे कौन सा होगा, थर्ड डे कौन सा होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर हर डे 1 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ओवरहेड टैंक का हमारा क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, शेड्यूल किस तरह से होता है जब भी हम ओवरहेड टैंक को बनवाते हैं। कि क्योंकि दोस्तों बहुत सारे हमारे यहाँ पर ओवरहेड टैंक आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा एनजी टैंक आ जाता है, हमारा अलग अलग सर्कुलर टैंक आ जाता है, हमारा रेक्टेंगुलर टैंक आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर टैंक्स आते हैं। तो वो बेसिकली हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि कौन कौन से हमारे ओवरहेड टैंक होते हैं, उनकी क्या कैपेसिटीज होती है, कौन सा ओवरहेड टैंक हमें कब यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, फॉर एन नॉलेज के पर्पज़ के लिए या फॉर एन इंटरव्यू पर्पज़ के लिए कभी कभी आप लोगों से लिए पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमारे अलग अलग, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमारा वाटर टैंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे कुछ जनरल कंसिडरेशन होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ वाटर टैंक भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग वाटर, ये हम काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल के अंदर हम बात करेंगे जब हम 1-to-1 यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी हम यहाँ पर एग्जैक्टली क्लियर करें। जैसे कि आप देखोगे कुछ हमारे टैंक्स प्लेसमेंट के हिसाब से होते हैं, कुछ टैंक हमारे शेप के हिसाब से होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद अगर हम, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर विद द साइट इमेजेस के साथ ही साथ आप देखोगे जो भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाओ, हम हर एक चीज़ आपको साइट इमेजेस के साथ बिल्कुल हम यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर बताने वाले हैं। अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपको अलग अलग दिखेंगे, रेस्टिंग अलग अलग दिखेगा, अंडरग्राउंड में अलग होता है, यहाँ पर हमारा जो एलिवेटेड टैंक होता है जिसको हम एनजी टैंक कहते हैं वो हम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे अलग अलग यहाँ पर आपको टैंक दिखने वाले हैं। फिर कंपैरिजन के अंदर भी हम बात करेंगे कि क्या क्या कंपैरिजन, अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर टैंक हम कब यूज कर सकते हैं, किस कैपेसिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, सर्कुलर टैंक हम कब यूज करेंगे, एनजी टैंक हम कब यूज करेंगे, प्री स्ट्रेस टैंक क्या होते हैं वो हम कब यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी चीजें हम इसके अंदर करेंगे। आपको जनरल कंसिडरेशन के अंदर इसके अंदर आते हैं कि कुछ चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी होती हैं कि हमें मिनिमम ग्रेड की कंक्रीट हमें कौन सी यूज करनी होती है, कि इन केस अगर आपकी जो हमारा सीमेंट है वो हमें कितना रिच रखना होगा, हमें क्या चीज करनी होगी जिससे कि हमारा ओवरहेड टैंक के अंदर कभी किसी तरह का क्रैक ना आ जाए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ओवरहेड टैंक के हम बारे में बात करेंगे, उसका जो एलिमेंट्स होता है दोस्तों उसके हम बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम हमारे सिलेबस पे आते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट वाली बात कर ली कि इंट्रोडक्शन टू ओवरहेड टैंक हमारा क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड टैंक एंड इट्स आरसीसी मेंबर, कि यानी कि हमारे, जैसे अभी हमने देखा कि हमारे अलग अलग तरीके के ओवरहेड टैंक होते हैं, है ना, और उसके आरसीसी मेंबर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि मेन चीज तो हमारा आरसीसी मेंबर है। जब तक आपको उसके मेंबर ही पता नहीं होंगे तो आप किस तरह से चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे, या किस तरह से आप उस चीज को सामने वाले को बता पाओगे, या आप किस चीज से उसकी कैलकुलेट या क्वांटिटीज निकाल पाओगे। तो उसके मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि आप देखोगे, जैसे अगर हम वेरियस टाइप की हम बात करें तो यहाँ पर आप अलग अलग टैंक देखोगे। ओएसटी टैंक, ये अलग टैंक है, ये हमारा अलग है, कॉनिकल अलग हो जाता है, बॉटम डोम वाला अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हो जाते हैं, यानी कि टैंक पोर्शन हो जाता है, रूफ हो जाता है, साइड वॉल हमारी आ जाती है, फ्लोर हो जाता है, हमारी स्टेजिंग भी आ जाती है। ये सब हम दोस्तों यहाँ पर हमारे कोर्स के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे फुल डिटेल के अंदर, ठीक है। हमारा टॉप डोम क्या होता है, हमारी जो रिंग बीम होती हैं वो हम किस तरह से लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइड पे हमारी क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं, उससे किस तरह से निकला जा सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। ये सब आप देखोगे तो ये सब हमारा उसके आरसीसी मेंबर्स, जैसे कि द डोम हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा दो होते हैं, एक टॉप डोम होता है, एक बॉटम डोम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो रिंग बीम होती है, सिलेंड्रिकल वॉल्स होते हैं, रिंग बीम होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा भी कि किस तरह से आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद एक कॉनिकल स्लैब होता है, कॉनिकल स्लैब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोर ऑफ द टैंक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिंग गर्डर हमारा क्या होता है, कॉलम तो खैर आपने देखे ही होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हम उसके लिए स्टेजिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो हमारी फाउंडेशन होती है वो हमारी किस तरह से होती है, नॉर्मली इसके अंदर हमारी सर्कुलर फाउंडेशन होती है, और भी हमारी अलग अलग इसके अंदर सर्कुलर शेप के अंदर ही अलग अलग फाउंडेशन यूज होती है, ठीक है। तो वो चीजें हम इसके अंदर करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे दोस्तों कंपोनेंट्स भी नहीं है साफ साफ, ठीक है। तो इसको भी हम पूरे डिटेल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। उसके सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में जानना कि हमारी कौन सी
सी चीज यहाँ पर हमारी सब स्ट्रक्चर में रहेगी, कौन सी हमारी चीज सुपर स्ट्रक्चर में रहेगी, ओवरहेड टैंक है। तो वही सारी चीजें इसके अंदर भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम ब्रीफ स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सीमेंट होता है, या हम सैंड की बात करें, या हम एग्रीगेट की बात करें, ठीक है, या हम वाटर की बात करें, तो ये सब हमारे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर आ जाते हैं। अब इसको आपको निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो वो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो ये सब हम इसके अंदर सारी चीजें डिटेल के अंदर देखेंगे। जैसे कि आप इसके अंदर भी देखोगे कि यहाँ पर हमारी अलग अलग कंक्रीट होती है, हमारी कंक्रीट क्या होती है, कौन सा ग्रेड हम कब यूज करेंगे, हमारा जो सीमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या होता है, ये तो मैन्युअली कैलकुलेशन है। हम इसे एक्सेल के अंदर भी सीखेंगे किस तरह से हम एक्सेल के अंदर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सैंड हो जाता है हमारा, एग्रीगेट हो जाता है। अब इसके अंदर एक फॉर्मूले में हमारा 1.54 यूज होता है, तो अब वो 1.54 क्या होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर हम चीजें कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देखोगे तो ये सारी अब यहाँ पर हमारा जब हम ओवरहेड टैंक बना देते हैं तो हमें यहाँ पर प्लास्टर भी करना होता है। तो कंक्रीटिंग के टाइम पे हमें अलग तरीके से निकालना होता है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसका जो मटेरियल होता है वो हमें अलग तरीके से निकालना होता है। तो वो किस तरह से निकालेंगे वो सब अपन इस पूरे शेड्यूल में इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दिया है, बट वी विल हम यहाँ पर अच्छी तरीके से डिटेल के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके सब स्ट्रक्चर की, तो जैसे कि आप देखोगे इसके अंदर हमारे अलग अलग सब स्ट्रक्चर आते हैं, या उसकी जो प्रोसेस होती है सब स्ट्रक्चर की, हम मेनली उसकी बात करें तो क्या प्रोसेस होगी, किसको हम सब स्ट्रक्चर कहेंगे, अगर हमें सब स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या क्या प्रोसीजर होगा उसका, तो वो सारी चीजें इसके अंदर डिटेलिंग के अंदर हम यहाँ पर बात करें। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपकी अलग अलग पूरी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि आपको लैंड सर्वेइंग करना होगा, साइट क्लीनिंग करना होगा, मार्किंग और लेआउट करनी होती है, फिर अर्थवर्क करना होता है, एंटी टर्माइट करना होता है, पॉलीथीन शीट करनी होती है, पीसीसी डालना होती है, आपको सर्कुलर कॉलम की मार्किंग करना होती है, रेडियल बार क्या होता है, सर्कमफेरेंशियल, ये सब हम बात करेंगे, फिर स्टील बाइंडिंग करना होता है। दोस्तों ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, देखिए पूरी, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर द सब स्ट्रक्चर ऑफ वाटर टैंक, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, जैसे कि जो हमने यहां पर लिखा है, अब वही सारी चीजें हम आपको ऐसे नहीं लगे कि यार ये तो कुछ भी, मतलब हमें तो कुछ इमेजिन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पूरी आसिफ आप लोगों के लिए इमेजेस के भी थ्रू भी हम यहाँ पर समझेंगे कि हाँ यार इस तरह से हम यहाँ पर लैंड सर्विंग करते हैं, हम ऑटो लेवल से कर सकते हैं, हम टोटल स्टेशन से लैंड सर्विंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। लैंड सर्विंग हो गया, फिर हमें साइट क्लीनिंग करना होता है, फिर हम यहाँ पर मार्किंग लेआउट करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर अर्थवर्क एक्सकेवेशन करते हैं, जैसे कि आप देखोगे। फिर उसके बाद हमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एटीटी हो रखा है, ये हमारा एंटी टर्माइट हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉलीथीन शीट हमें इस तरह से डालनी होती है ताकि जो हमारा पानी हो पीसीसी का वो हमारा अंदर नीचे नहीं जाए, ठीक है, नहीं तो फिर हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ये सब हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिर ये हम पीसीसी, जैसे आप देखो ये पीसीसी हो रखी है हमारी ओवरहेड टैंक की, ठीक है। इस पीसीसी की क्वांटिटी कैसे निकालना है, और मटेरियल, जो क्वांटिटी के अंदर जो मटेरियल लगेगा, अब क्वांटिटी फॉर एग्जांपल एक पीसीसी क्वांटिटी है 3 मीटर क्यूब, अब उस 3 मीटर क्यूब के अंदर भाई मेरा सीमेंट कितना निकलेगा, मेरा सैंड कितना निकलेगा, मेरा एग्रीगेट कितना निकलेगा, उसके अंदर जो हमारा वाटर लगेगा वो कितना निकलेगा, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे ये मेरा पूरा कॉलम है ना, ये हम आप देखोगे अलग अलग यहाँ पर मार्किंग हो रखी है कॉलम की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप देखोगे ये मेरा बार बेंडिंग का आ जाता है। दोस्तों ये पूरा हम स्टेप से चल रहा है कि हम पूरा इस तरह से स्टेप से सीखेंगे। रेडियल बार हमारा क्या होगा, सर्कमफेरेंशियल बार फिर लगता है, फिर हम यहाँ पर स्टील बाइंडिंग करते हैं, रिंग बीम के लिए स्टील बाइंडिंग करते हैं, फिर हम कॉलम लगा देते हैं, फिर शटरिंग वर्क करते हैं। हर एक चीज हम स्टेप टू स्टेप, जिस तरह से बिल्कुल स्टेप वाइज होता है, जिस तरह से हमारा ओवरहेड टैंक बनता है, हर एक स्टेप वाइज से हम यहाँ पर आपको यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे ये हमारा पूरा है, ये दोस्तों पूरा हम स्टेप से चले थे। आप कॉन्क्रीटिंग हो गई, फिर हमें क्यूब बनाना पड़ता है, फिर हम उसकी डिशटरिंग हमें करना होती है। तो आप देखोगे ये पूरा हमारा एग्जैक्टली हम लाइन वाइज चल रहे हैं, ताकि आपको किसी भी चीज की यहाँ पर गलत नॉलेज ना हो, हमेशा आपको हम यहाँ पर सही नॉलेज दिलवा पाए, ठीक है। तो ये आप देखोगे पोरिंग हमें करनी होती है, तो इस तरह से करनी, फिर उसके अंदर हमें यहाँ पर बिटुमेन, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमारे गनी बैग्स भी लगाए होते हैं ताकि हम यहाँ पर इजीली उससे क्यूरिंग कर सकें, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें बिटुमेन पेंट भी करना होता है, ठीक है। फिर उसके हम बाद बैकफिलिंग करते सीधे, ये पूरी बैकफिलिंग हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है सब स्ट्रक्चर की। तो अब जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया कि हमने यहाँ पर पूरा डिटेल एस्टिमेशन में हमने बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको इमेजेस दिखाए, तो ये तो इमेजेस की बात थी।
लेकिन हम इस सब को ड्राइंग से करेंगे। ठीक है, यहां पर हम आपको ड्राइंग भी दिखा रहे हैं, इमेजेस भी दिखा रहे हैं, यहां पर हम आपको ड्राइंग भी दिखाएं, ड्राइंग से भी करेंगे और उसी के साथ साथ हम यहां पर एक्सेल में भी करेंगे सारी चीजों को। जैसे कि मैं अगर आपको ड्राइंग दिखाऊं तो ड्राइंग किस तरह से होगी वो भी अपन देखते हैं। दोस्तों ये रही हमारी ड्राइंग। ठीक है, तो इस ड्राइंग से हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी एक ओवरहेड टैंक की ड्राइंग है। इसके अंदर मैं आपको फुल डिटेल के अंदर यहां पर मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज। थोड़ी सी आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अगर आप यहां पर हमारे रेनफोर्स के साथ है तो कोई भी चीज आपको यहां पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पूरी यहां पर दिखेगी। तो आप देखोगे ये पूरा आपको यहां पर आपको ओवरहेड टैंक हर एक चीज हम यहां पर आपको डिटेल के अंदर समझाने वाले। हर एक चीज स्टेयरकेस, काफी लोग इसको हवा समझते हैं बट इतना हवा नहीं है। ठीक है, हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, इसको डिटेलिंग के अंदर करेंगे हर एक चीज को। जैसे कि आप देखोगे ये मेरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कॉलम की दे रखी है, ये हमारी एयर वेंट का दे रखा है। ठीक है, हर एक चीज हम यहाँ पर समझेंगे। ये हमारा पूरा स्टेयरकेस का प्लान दे रखा है, ये मेरा टॉप डोम, बॉटम डोम, हर एक चीज दोस्तों यहाँ पर हमारी दे रखी है। तो इस ड्राइंग से हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे, डिटेल एस्टिमेशन वर्क बाय ओवरहेड टैंक बाय लाइफ प्रोजेक्ट। ठीक है, MS एक्सेल शीट में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ये मत समझना कि मैं आपको फोटो दिखा के कर रहा हूं, नहीं, यहाँ पर मैं आपको एक्सेल के अंदर भी दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको बार बैंडिंग भी दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको कॉन्क्रीटिंग भी दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको रेट एनालिसिस भी दिखाऊंगा। हर एक चीज आप करोगे। अब देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम साइड क्लीनिंग करेंगे, एक्सकेवेशन देखेंगे, सर्कुलर पीसीसी देखेंगे, राफ्ट देखेंगे, कॉन्क्रीटिंग ऑफ कॉलम देखेंगे सब स्ट्रक्चर का, बिटुमेन पेंट एरिया देखेंगे, फिर बैकफिलिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों सब डे बाय डे लिखा हुआ है कि हर एक चीज आपको, ज्यादा हम यहाँ पर भाग के नहीं चल रहे कि आपको चीजें समझ में नहीं, हम बिल्कुल आराम से यहाँ पर आपको लेके चलेंगे कि आपको हर एक चीज, छोटी सी छोटी चीज भी आपको यहाँ पर समझ में आए। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम यहाँ पर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, लेकिन बिल्कुल हम यहाँ पर आपको एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर यहाँ पर हमको बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें कॉन्क्रीटिंग करना है। ठीक है, अब ये ब्रेसिंग बीम क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे, रिंग बीम क्या होती है वो भी हम देखेंगे, कॉनिकल स्लैब क्या होता है, फिर हमें कॉन्क्रीटिंग करनी होती है कंटेनर वॉल की, गैलरी क्या होती है, फिर हमें बॉटम डोम, टॉप डोम। तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें हैं। हम जैसे कि आप देखोगे, अगर हमें फिर यहाँ पर सॉइल कंपैक्शन करना होता है। ठीक है, बीम्स होती हैं, हमारी ब्रेसिंग बीम होती है, तो ये मेरी पूरी ब्रेसिंग बीम होती है। फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट हमें वर्क करना होता है, ये शटरिंग वर्क करना होता है, तो ये सारी मेरी बीम्स होती है। फिर हमें ये कॉलम से करना होता है। दोस्तों ये सारी चीजें हम इसके अंदर स्टेप टू स्टेप पूरी डिटेल के अंदर हम यहाँ पर सीखने वाले। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, फिर ये स्टेयरकेस देखोगे। अब इसका हमें कॉन्क्रीट कैसा करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग आपको करना होगा। तो आप किस तरह से इसका कॉन्क्रीट निकालोगे कि ये आपका स्टेयर है, ये आपका यहाँ पर ड्राइंग हो गई, यहाँ पर ये आपकी इमेजेस हो गई, ये आपकी इमेजेस हो गई, और यहाँ पर ये आपकी क्वांटिटीज भी होगी, और यहाँ पर आपका एक्सेल भी होगा, वो मैं एक्सेल भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये इसका मेनली बार बैंडिंग शेड्यूल जो होता है। ठीक है, उसके बाद हमें कॉन्क्रीटिंग किस तरह से करनी होती है स्टेयरकेस की, वो सब है दोस्तों इसके अंदर। फिर यहाँ पर हमारी रिंग बीम की जो शटरिंग होती है वो किस तरह से निकलेगी, रिंग बार क्या होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हमें कुछ निकालना होता है। ठीक है, ये हमारी सर्कुलर के दोस्तों सीधा सीधा तो कोई भी निकाल सकता है भाई, सीधा सीधा तो हमें लेंथ ऐड कर देंगे। ठीक है, बट उसके अंदर यहां पर हमें पूरा सर्कुलर देखना होता है कि यार आप किस तरह से, हमारे जो ओवरलैप होगा वो किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है सर्कुलर। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों डायामीटर के अंदर और रेडियस के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग कि सर हम डायामीटर के किस हिसाब से करें, हम अगर हमें यहाँ पर रेडियस दिया तो उसके हिसाब से क्या करें। तो कोई भी डाउट आपका यहाँ पर नहीं रहने वाला, हम इस तरह से इस चीज को करने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि शटरिंग है बॉटम डोम हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारी यहाँ पर शटरिंग होती है, बॉटम डोम हो गया, ये हमारा कॉनिकल वॉल हो गया, ये हमारी गैलरी हो गई। ठीक है, फिर ये हमारा बार बेंडिंग हो जाएगा। तो ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हमारी गैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये बॉटम डोम का कॉन्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे ये सारी चीजें दोस्तों हम स्टेप टू स्टेप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से चीजें क्या होती हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। अब देखिए, कॉन्क्रीटिंग ऑफ कंटेनर वॉल हो गया, कॉन्क्रीटिंग ऑफ गैलरी हो गई, कॉन्क्रीटिंग ऑफ बॉटम डोम हो गया। इसका किस तरह से अलग अलग फॉर्मूलाज लगते हैं भाई, इसका हमें कॉन्क्रीटिंग के लिए तो फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर हमें एरियाज भी निकालना होते हैं ताकि हम यहाँ पर जो हमारा मटेरियल है उसके लिए हमें एरिया भी फाइंड आउट करना, क्योंकि एरिया के हिसाब से तो हमें यहाँ पर मटेरियल बुलवाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्राइस बुलवाना पड़ेगी। तो उसी चीज के लिए यहाँ पर हमें एरिया भी इसका फाइंड आउट करना होता है, शटरिंग भी फाइंड आउट करनी होती है। फिर कॉन्क्रीटिंग ऑफ स्टेयरकेस एंड इट्स बीम्स। अब स्टेयरकेस भी होता है, जैसे अभी हमने देखा, उसके अंदर बीम्स भी होती हैं। जैसे अगर मैं आपको ड्रॉइंग के अंदर दिखाऊं, यहाँ पर हमारी बीम्स भी होगी, ये हमारी बीम है।
ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग बीम लग रही है, जैसे कि आप देखो ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, तो यहाँ पर बीम का भी आपको कॉन्क्रीटिंग करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम शटरिंग कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि सर्कुलर ड्राफ्ट है उसकी हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद शटरिंग कैलकुलेशन, सर्कुलर कॉलम है उसका आपको किस तरह से करना है। शटरिंग कैलकुलेशन ब्रेसिंग बीम, जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पर हमारी ब्रेसिंग बीम क्या थी, ठीक है। तो हम ब्रेसिंग बीम का भी हर एक चीज़ यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग करना सीखेंगे। जैसे कि अगर मैं ब्रेसिंग बीम की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारी ब्रेसिंग बीम होती है दोस्तों वो हम इसे कहते हैं, ये वाली जो हमारी बीम्स हैं तो इसे हम यहाँ पर ब्रेसिंग बीम कहते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर हेक्सागोनल शेप के अंदर दिख रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। उसकी शटरिंग हमें कैलकुलेशन किस तरह से करना है, उसकी कॉन्क्रीटिंग किस तरह से करना है, तो वो सब हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे शटरिंग कैलकुलेशन दोस्तों, टॉप डोम की शटरिंग कैलकुलेशन कैसा करना है, फिर शटरिंग कैलकुलेशन स्टेयरकेस की कैसा करना है। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो देखिए ये हमारा हो गया ब्रेसिंग बीम हो गया, ये हमने सारी चीज़ें पूरी विद द हेल्प ऑफ विद ऑल द इमेजेस हम ये इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेयरकेस हो गया हमारा, ठीक है, रिंग बार हो गया, शटरिंग हो गया, हमारी कॉनिकल वॉल गैलरी हो गई, हमने बॉटम डोम लगा दिया, बार बैंडिंग करेंगे, फिर गैलरी भी करेंगे, ये पूरा हम आपको इस तरह से इसके में बताने वाले हैं, ठीक है। फिर एट लास्ट हमें यहाँ पर प्लास्टर वर्क करना होता है, जिस तरह से आप देखोगे यहाँ पर आपको ये प्लास्टर करते हुए दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें आखिरी में यहाँ पर पुट्टी भी करवाना होती है, ठीक है, जैसे आप देखोगे पूरा व्हाइट, पुट्टी के बाद हमें यहाँ पर पेंट भी यहाँ पर हमें करवाना होता है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा सिलेबस है, काफी लंबा सिलेबस है, तो हम पूरी चीजें इसके अंदर अच्छे से डिटेल के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि आप देखोगे प्लास्टर हमारा इनर सरफेस है, अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ हमें बाहर साइड से करवाना होता है, हमें यहाँ पर अंदर साइड से भी करवाना होता है। अंदर साइड से लेना है तो किस तरह से कैलकुलेट करना है, बाहर साइड से कैलकुलेशन करना, उसका मटेरियल निकालना है तो किस तरह से हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेंड्रिकल वॉल की हम बात करें तो हमारी सिलेंड्रिकल वॉल क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, इमेजेस के अंदर भी आप देखोगे कि हम सेशन के अंदर काफी डिटेल में बात करेंगे कि क्या होती है हमारी सिलेंड्रिकल वॉल भी क्या होती है, किस तरह से उसका वॉल्यूम हमें करना है, किस तरह से हमें उसका शटरिंग एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। अगर हम यहाँ पर दोस्तों सिलेंड्रिकल वॉल की हम बात करें तो सिलेंड्रिकल वॉल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसमें से दोस्तों जैसे कि आप देखोगे इस ये जिस पे ये प्लास्टर कर रहा है, ये वाले जो मजदूर जो लेबर जो प्लास्टर कर रहा है, ये हमारी सिलेंड्रिकल वॉल हो जाती है, ठीक है। तो ये किस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये हर एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। प्लास्टरिंग कॉलम्स में हम देखेंगे, प्लास्टरिंग रिंग बीम्स के अंदर हमारा प्लास्टर होगा, बॉटम बीम के अंदर हमारा बीम बॉटम्स के अंदर होगा, प्लास्टरिंग ब्रेसिंग्स होगा। इनर सरफेस ऑफ कॉनिकल स्लैब के अंदर जो हमने अभी देखा, कॉनिकल स्लैब हमारा क्या होता है, जो हमारी कॉनिकल जो हमारी जो अभी हमने देखा था ये वाला पार्ट, ये मेरा कॉनिकल स्लैब होता है। तो इसके अंदर हम किस तरह से कॉन्क्रीटिंग के बाद हम यहाँ पर चीज़ों को करेंगे, जैसे कि आप देखोगे ये बार बेंडिंग के बाद यहाँ पर हमारा पूरा कॉन्क्रीट होगा, तो किस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है, उसके अंदर प्लास्टर किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। अब दोस्तों उसी के साथ साथ क्या होता है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारी बार बेंडिंग शेड्यूल की, कि हमें बार बेंडिंग करना होता है। तो सबसे पहली चीज तो उसके अंदर हमें रीड करना है कि भाई जो मेरा बार बेंडिंग जो हम करेंगे, जैसे कि आप देखोगे तो यहां पर आपको अलग अलग डिटेल्स दे रखी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि ये मुझे डिटेल्स दे रखी है भाई, ये 12T 12 नंबर, अगर मैं यहां पर फाउंडेशन की बात करूं जो शायद आपको समझ में ना आए कि भाई ये क्या है, 10T 175 क्या है भाई, ये जो गोल गोल सा दे रखा है ये क्या है, यहां पर ये 400 दे रखा है ये क्या है, ये 1900 दे रखा है ये क्या है, ये 162 नंबर्स कैसे आए, यहां पर लिख तो दिया कि 162 आए, बट आए कैसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए, कि सामने वाला कोई पूछेगा तो भाई यहाँ पर तो अगर नहीं दिए होंगे तो कैसे निकालोगे, वो भी तो समझ में आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर हम सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। उसके अंदर आप सीखोगे कि आप किस तरह से रफ फाउंडेशन का किस तरह से कैलकुलेट करोगे, सब स्ट्रक्चर के जो सर्कुलर कॉलम जो हमारे होते हैं, जो हमारे नीचे यानी कि जो फाउंडेशन के अंदर इस यहां पर जो फाउंडेशन के अंदर जो कॉलम आते हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें कॉलम का, तो ये मेरा कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम की डिटेल दे रखी, तो इस कॉलम की डिटेल को हमें किस तरह से रीड आउट करके इसका स्टील निकालना होगा, इसकी क्वांटिटी निकालना होगी, तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद ब्रेसिंग बीम दोस्तों, तो ब्रेसिंग बीम क्या होती है, ब्रेसिंग बीम की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारी पूरी ब्रेसिंग बीम है, ये अगर आप देखोगे तो ये मेरी ब्रेसेस दे रखे हैं, यानी कि यही मेरी सारी जो बीम्स है ये दे रखी हैं, इसका हमें किस तरह से क्वांटिटी निकालनी है और किस तरह से हमें इसका बीबीएस करना है वो हम सीखेंगे। कंटेनर वॉल की हम बात करें दोस्तों, अगर मैं इसको ड्राइंग के अंदर आपको बताऊं कंटेनर वॉल, तो ये मेरी दोस्तों कंटेनर वॉल हो जाएगी, ये हमारी कहां से कहां जा रही है, देखिए ये हमारी जो वॉल्स हैं ये मेरी कंटेनर वॉल हो जाएगी, इसका हमें किस तरह से बीबीएस करना है, ये मेरी एक कंटेनर वॉल हो जाएगी,
इसका बीबीएस कैसा करना है, कितनी बार्स आएंगी, कितना लोहा लगेगा, मेन चीज। क्योंकि मेन चीज होता है हमारा दोस्तों लोहा, ठीक है। मेन चीज तो खैर सभी होती है, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टील का कैलकुलेशन, उसकी बार बेंडिंग करना, तो वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप गैलरी का देखोगे, ये मैं आपको सब बताऊंगा। टॉप डोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है उसको, टॉप डोम का कैलकुलेशन। उसके बाद बॉटम डोम क्या होता है, उसके बाद हम स्टेयर केस का भी फुल डिटेल के अंदर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जब ये हमारा बीबीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेट एनालिसिस। अब दोस्तों यही चीज जो अभी हमने यहां पर डिस्कस करी है, जो अभी मैंने आपको ड्राइंग के अंदर बताया, जो अभी मैंने यहां पर आपको इमेजेस के थ्रू बताया, अब यही सारी चीजें मैं आपको बताता हूं एक्सेल के अंदर, कि हम एक्सेल के अंदर भी करवाते कि नहीं, लेकिन जरूर करवाते हैं। तो ये देखिए, ये रहा मेरा एक्सेल, ठीक है। तो मैं इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि इस पूरे के अंदर आप देखोगे तो ये रहा हमारा एक्सेल शीट। तो इसके अंदर आप देखोगे तो हर एक चीज है, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर सीरियल नंबर है, यहां क्लाइंट का नेम आ जाएगा, नेम ऑफ वर्क, ओवरहेड टैंक आ जाएगा, प्रोजेक्ट नेम, ये सब हम अपन करेंगे, मेजरमेंट शीट कहलाती है, ठीक है। साइड क्लीनिंग हो गई, एक्सकेवेशन हो गया, पीसीसी हो गया, सर्कुलर राफ्ट हो जाएगा, राफ्ट, ये सारी चीजें अपन निकालेंगे। फुटिंग हो गया, आउटर सरफेस हो गया, कॉलम हो जाएगा, बिटुमेन पेंट हो जाएगा, पीसीसी हो जाएगा, ब्रेसिंग बीम हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग ब्रेसिंग बीम होती है दोस्तों, बॉटम डोम हो जाएगा, ठीक है, कॉनिकल वॉल हो जाएगा, टॉप डोम हो जाएगा दोस्तों। तो हर एक चीज अब आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे अलग अलग फॉर्मूलाज भी निकले। देखिए यहाँ पर हम रेडियस से डायमीटर, नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे कितने हैं, यूनिट हमारी आ जाएगी, हम रेडियस के हिसाब से या डायमीटर के हिसाब से करेंगे, हमारी लेंथ क्या निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लेंथ क्या लेनी है। काफी लोग ये गलती कर देते हैं कि वो डायामीटर के हिसाब से ही कैलकुलेशन कर देते हैं, यानी कि डायामीटर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कर देते हैं, तो वो चीज गलत हो जाती है। लेकिन डायामीटर आपको दिया सिर्फ एक चीज का, लेकिन आपको उस पूरी चीज का लेंथ निकालनी है। खासतौर पे ये चीज सर्कुलर के अंदर, ओवरहेड टैंक के अंदर काफी कंफ्यूज करती है लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे। अब लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी, डेप्थ क्या होगी, क्वांटिटी दोस्तों, ये क्वांटिटी जो हमने निकाली है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एक चीज की क्वांटिटी निकालना। देखिए तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर अपन देखेंगे। देखिए आप देखोगे बॉटम डोम की कैलकुलेशन में अलग अलग हमारे यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। बॉटम डोम की क्वांटिटी किस तरह से आई है, कॉनिकल वॉल की क्वांटिटी किस तरह से आई है, कॉनिकल वॉल या आ गया हमारा, गैलरी की क्वांटिटी किस तरह से आई है, वॉकवे जिसको हम गैलरी भी कहते हैं उसकी क्वांटिटी, कॉन्क्रीटिंग ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल, शटरिंग एरिया, कॉन्क्रीटिंग ऑफ टॉप डोम, उसकी जो डिडक्शंस भी होते हैं उसके अंदर, क्योंकि ताकि उसके अंदर अलग अलग होते हैं, एयरवेंट होता है, मैनहोल होता है, जो पाइप्स के जो डिडक्शंस होते हैं वो होते हैं, शटरिंग एरिया ऑफ टॉप डोम होता है वो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन हमारे आ जाते हैं एयरवेंट का। दोस्तों काफी आप देखो, ये पूरी एक्सेल शीट हम यहाँ पर, पूरी की पूरी एक्सेल शीट हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज घबराना नहीं है। अगर आपको एक्सेल नहीं भी आता है तो हम यहाँ पर एक्सेल आपको चलाना सिखा देंगे। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी कॉन्क्रीटिंग की बात, जैसे कि हमने साइड क्लीनिंग से लेकर टॉप डोम तक हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अब उसकी मटेरियल, भाई अपन ने तो बात करी, अब उसके अंदर सीमेंट भी निकालना आना चाहिए, सैंड भी, एग्रीगेट हम मैनुअली भी सीख लेंगे दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हम आपको इस पीपीटी से आप देखोगे तो यहाँ पर हम आपको पूरा मैनुअली सिखाएंगे इसके अंदर कि आप किस तरह से कैलकुलेट करो। आपका 6.38 बैग आया है तो बट कैसे आया है ये सब सीखोगे आप। उसके बाद अब यही चीज, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पेन कॉपी पे आपको कोई लिख के देगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा आपको एक्सेल लेना। अगर आप एज अ अच्छी फर्म के अंदर काम कर रहे हो, या अगर आप फर्म के अंदर काम में आप खुद का भी काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर एक्सेल में सारी चीजें मेनली करवाना आना चाहिए, करना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा हम यहाँ पर मटेरियल भी निकालना सिखाएंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है कि पीसीसी का, अब यहाँ पर हमारा लेंथ ब्रेड निकली है, अब इसके अंदर सीमेंट कितना लगा, हमारा सैंड कितना लगा, एग्रीगेट कितना लगा, वाटर कितना लगा, ठीक है। उसके आगे कुछ दिमाग, तो फुटिंग के अंदर हमारा आ रहा है, तो हमारे फुटिंग के अंदर सीमेंट के बैग कितने आएंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे टोटल बैग्स भी हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉलम से उसका कितना आएगा, फिर हमारी ये शटरिंग आ गई। तो ये हम पूरी चीज जो भी हमारा यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग का काम होगा, चाहे वो मेरी फुटिंग हो, चाहे मेरी बीम हो, चाहे कॉलम हो, चाहे कॉनिकल वॉल हो, चाहे टॉप डोम हो, बॉटम डोम हो, सिलेंड्रिकल वॉल हो, गैलरी हो, किसी भी तरीके की बीम हो, इस तरह के हर एक चीज का यहाँ पर हम कॉन्क्रीटिंग निकालने के बाद उसका मटीरियल भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमने क्वांटिटी भी निकालेंगे, यहां पर हम उसका मटेरियल भी निकालेंगे। अब मेन चीज आ जाता है कि उसका बार बैंडिंग शेड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। हर एक अलग अलग मेंबर का हम सेपरेटली यहां पर बार बैंडिंग जो शेड्यूल होता है वो हम यहां पर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि बीबीएस आपको साफ दिखेगा, रेडियल एंड हुप बार, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसके अंदर आप देखो कि हम यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर शेप भी बनवाना होता है
कीजिए। जैसे कि आप देखोगे ये शेप हमारा बना हुआ है, यहाँ पर आपको ये पूरा हमारा एक बार बेंडिंग शेड्यूल का आप देखोगे पूरा फॉर्मेट है। तो इसके अंदर आपको शेप बना के उसमें बताना ही पड़ता है कि यार ये जो शेप है इसके नीचे आपकी कितनी लेंथ आ रही है, ये शेप की कितनी है, ठीक है। ये जो आप सर्कुलर बना रहे हो इसका डायमीटर आपका कितने, जैसे आप देखोगे ये सर्कुलर है तो ये हमारी हुप 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर इनको बताना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ये शेप भी नहीं आते तो ये सब हम आपको हर एक चीज यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। आखिर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टोटल वेट भी मिला हुआ मिलेगा, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपका टोटल वेट यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो ये तो हमारी जिस तरह से हम यह तो हमारी फाउंडेशन की बात थी, उसी तरह से हम यहाँ पर बीम की भी बात करेंगे। जो भी हमारी बीम है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग डाया भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये अलग अलग हमारे यहाँ डाया लिखे हुए हैं। हर एक चीज यहाँ पर हमारी लैब दे रखी है, हमारी लैब कितनी होगी हम यहाँ पर ड्राइंग रीड करना सीखेंगे हर एक चीज का, ठीक है। ये हमारी पूरी शीट है, ये मेरा कॉलम आ जाएगा, ब्रेसिंग आ जाएगा, रिंग बीम आ जाएगा, कोन वॉल आ जाएगा, गैलरी आ जाएगी, कंटेनर आ जाएगा, स्टेयर केस आ जाएगा दोस्तों, आप स्टेयर केस देखोगे। उसके बाद स्टेयर केस की जो बीम्स है वो आप देखोगे, फिर उसके साथ आप बॉटम डोम देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर टॉप डोम देखोगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितने भी हमारे यहाँ पर मेंबर्स होते हैं उन सब का यहाँ पर हम बार बेंडिंग शेड्यूल भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर तो हमने कॉन्क्रीटिंग भी निकालना सीख ली, यहाँ पर हमने बार बेंडिंग शेड्यूल भी निकालना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं रेट एनालिसिस की, कि भाई हमने ये चीजें तो निकाल ली बट यहाँ पर हमें रेट भी तो पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा ठेकेदार है या हम अगर क्लाइंट है तो जो हमने ठेकेदार को दे रहा है तो वो किस रेट के अंदर काम कर रहा है, तो उसका भी तो रेट हमें निकालना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर अलग अलग रेट एनालिसिस भी हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द जो हमारा डीएसआर होता है या डीएआर जो होता है वो भी हम उसके हेल्प से हम यहाँ पर निकाल, जैसे कि आप रेट एनालिसिस में देखोगे एक्सकेवेशन हम निकालेंगे, पीसीसी है, बैकफिलिंग है, स्टील की क्वांटिटी है, रेनफोर्समेंट, प्लास्टर वर्क है, पेंट है, पुट्टी, काफी सारे दोस्तों यहाँ पर रेट एनालिसिस होंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखो पूरी शीट में आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमें साइड क्लीनिंग करनी है दोस्तों, ठीक है। आप देखोगे ये पूरी एक पूरा फॉर्मेट किस तरह से आता है, ये हमें ये जो फॉर्मेट है ये आपको किस तरह से लेना है, ठीक है। अब ये आपको किस कंडीशन में आपको कब यूज करना है, अब ये हम कहां से लेते हैं, ये हम लेते हैं डीएसआर से, या आपके जो लोकल है या आप जिस स्टेट में भी हो तो सेम स्टेट में कोई सा भी स्टेट हो उस जो कंडीशंस होती हैं वो सबके लिए सेम होती हैं। और जो आप ये जो हेडिंग देख रहे हो, जो आप क्लॉजेस देख रहे हो, हर एक क्लॉजेस भी हर एक पॉइंट पे सेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2.28 क्लॉज नंबर है तो कोई से भी डीएसआर हो, किसी भी स्टेट का डीएसआर हो तो ये 2.28 का जो क्लॉज नंबर है वो हमेशा सेम ही होगा हर स्टेट के लिए। फर्क इतना होता है सिर्फ रेट्स का, रेट्स उसके आगे पीछे होते हैं एज पर बाय द स्टेट, ठीक है। अब ये पूरा हम इस तरह से रेट एनालिसिस करेंगे, इसका एक्सकेवेशन का करेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसके अंदर सिर्फ आपको ऊपर सिर्फ क्वांटिटी चेंज करनी है, आपका रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा दोस्तों। ये इतनी शानदार तरीके से बनी हुई है, सिर्फ आपको यहां पर चीजें चेंज करनी है दोस्तों। ये सब मैं आपको बनाना बताऊंगा कि किस तरह से हम चीजों को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सकेवेशन आ जाएगा, उसके बाद हम पीसीसी करेंगे, ठीक है। पीसीसी आप भी देखोगे, उसके बाद आरसीसी देखोगे आप, बैकफिलिंग हम देखेंगे, स्टील की जो क्वांटिटी है वो देखेंगे, प्लास्टर की जो रेट एनालिसिस है वो देखेंगे, पुट्टी का, व्हाइट वॉश का। तो ये सारे की सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट जो रेट एनालिसिस होते हैं वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि जो अभी हमने जो बात करी जो रेट एनालिसिस की वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो भी हमारा जो डीएसआर होगा या जो डीएआर होगा, ठीक है, उसकी हेल्प से यहाँ पर हम करते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे ये हमारे इसके अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला आप देखोगे ये मेरा डीएसआर दिया रखा है 2023 का, जो कि सबसे अपडेटेड है, और वहीं यहाँ पर एनालिसिस होता है डीएआर का, ठीक है। तो ये मेरा डीएसआर और डीआर होता है। अब दोस्तों मेन चीज होती है कि ये होता क्या, ये बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो प्रोजेक्ट्स जाते हैं वो सारे हमारे गवर्नमेंट के ही आते हैं ओवरहेड टैंक के, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो भी हमारे रेट्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली हमारे सारे के सारे रेट्स दिए होते हैं गवर्नमेंट के, तो वही इसके अंदर होते हैं। लेकिन जो डीएसआर होता है इसके अंदर सिर्फ एक रेट होता है, और वहीं अगर हम डीएआर की बात करें तो उसके अंदर जो रेट फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन का रेट फॉर एन एग्जांपल 207 रुपए दिया है ना, फिर उसके बाद दूसरा रेट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन डीएआर के अंदर क्या कंपैरिजन होता है कि जो डीआर के अंदर पूरा एनालिसिस दिया होता है कि जो 207 रुपए आया है वो बेसिकली किस तरह से आया है। तो ये बेसिकली मेनली डिफरेंस होता है डीएसआर और डीआर के अंदर। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं यहां पर कि किस तरह से चीजें हमारी होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे ये एक मेरा अर्थ वर्क का डीएसआर है, और इसके अंदर अगर आप यहां पर देखोगे
तो ये एक हमारा DSR हो जाता है। और इसके अंदर अब आप देखोगे यहाँ पर अर्थवर्क दे रखा है, यहाँ पर आपको कोड नंबर दे रखा है। अब ये सारा पूरा एक मेरा डिटेलिंग की स्पेसिफिकेशन दे रखा है, ये सब अपन देखेंगे जब अपन यहाँ पर रेट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसका सब क्लॉज नंबर दे रखा है, अब यहाँ पर ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल दे रखा है, और यहाँ पर स्क्वायर मीटर में करके यहाँ पर 129.85 रेट दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके नीचे जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर ना अपना अलग दूसरा क्लॉज आ जाएगा 2.2, और यहाँ पर दूसरा क्लॉज का स्पेसिफिकेशन आ जाएगा, उसका सब क्लॉज उसका आ जाएगा, फिर उसका अलग क्यूबिक मीटर में आ गया और उसका अलग रेट आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो DSR होता है दोस्तों, यानी कि डेली शेड्यूल ऑफ जो रेट होता है, या अगर आपके भी स्टेट का होगा तो सेम चीज यही होगी उसके अंदर भी। लेकिन अगर आपको देखना है कि ये जो फॉर एन एग्जांपल जो 129.85 ये कैसा आया है, तो फिर आपको यहां पर जाना होगा DAR के ऊपर, यानी कि एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉर डेली। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं दोनों के रेट, चाहे हम उसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, हर एक चीज बिल्कुल इसके अंदर सेम होती है। तो आइए इसके अंदर हम देखते हैं कि DAR के अंदर वो किस तरह से रेट उसके दिए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप इसके अंदर देखेंगे कि ये मेरा एक DAR है, तो इसके अंदर आप देखो 2.1 क्लॉज नंबर एज इट इज इसी की तरह है। अब ये पूरा मेरा एक पूरा स्पेसिफिकेशन यहां पर हो चुका है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब ये आप देखोगे और इसको देखोगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अर्थवर्क इन सरफेस एक्सकेवेशन नॉट एक्सीडिंग 13 सेंटीमीटर इन डेप्थ, यहाँ भी एग्जैक्टली सेम लिखा है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, और ये भी एग्जैक्टली सेम होगा। अब दोस्तों आखिरी में अगर आप इसका स्क्वायर मीटर देखो, यहाँ भी 129.85 आया है, उसी तरह से भी आप देखोगे यहाँ पर भी 129.85 आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपका दे रखा होता है, ये पूरा आपका डिटेल के अंदर दे रखा होता है कि भाई आपका जो 129.85 रुपीज आया, 129.85 वो किस तरह से आया। तो यही सारी चीजें हम जब हम रेट एनालिसिस करेंगे तो हम हर एक चीज डिटेल के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब BOQ की, क्योंकि यहाँ पर हमारा जब DSR, जब यहाँ पर हमारे रेट्स आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें अब BOQ से भी चीजों को करना होता है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आप सारी चीजें देखोगे, BOQ हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर BOQ भी बनाएंगे। जैसे कि आप देखोगे अर्थवर्क इंक्लूडिंग विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, यूनिट आ जाएगा, यहाँ पर आपका यूनिट प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर आपकी पूरी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक पैरा पूरा BOQ हो जाएगा। इस तरह से हम पूरा BOQ करेंगे। जैसे कि आप देखोगे सैंड फिलिंग है यहाँ पर, ठीक है। सैंड फिलिंग के बाद आपकी पॉलिथीन शीट लग रही है, उसके बाद आपका RCC हो रहा है, फुटिंग आ रही है, कॉलम आ रहा है, फाउंडेशन बीम यानी कि ब्रेसिंग बीम आ रही है आपकी, उसके बाद वाटर टैंक का स्लैब आएगा, वाटर टैंक की CCO यानी कि कंटेनर वॉल आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम पूरा इस तरह से उसके बाद स्टील वर्क आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा हम यहाँ पर BOQ भी बनाना यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें तो हमारी हो गई। हमने यहाँ पर एस्टिमेशन के बारे में भी देखा, उसकी एक्सेल शीट भी देखी, BOQ भी देखा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बिलिंग, कि अब हम बिलिंग के अंदर यहाँ पर क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे बिलिंग के अंदर और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें इसके अंदर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है मेरा टाइप्स ऑफ बिल। अब टाइप्स ऑफ बिल के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो कि हमारा यहाँ पर आएगा, सबसे पहले हम स्लैब रेट एरिया या प्लिंथ एरिया या लमसम बिल, जो कि हमारा एक ही होता है, उसके नाम हमारे अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्लैब रेट या प्लिंथ एरिया किस तरह से हम उसको करते हैं या किस तरह से वो दिखता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें स्लैब एरिया की या प्लिंथ एरिया की, तो दोस्तों ये हमारा एक होता है स्लैब एरिया, ठीक है। एक हमारी पूरी बिल एब्स्ट्रैक्ट शीट बन जाती है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर नेम आ जाता है, ये पूरा एक मेरा फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है, कि हमारा स्टेजेस ऑफ बिल क्या होती है, टोटल अमाउंट क्या होता है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर हमारी चीजें स्लैब रेट में जाती हैं या फिर हमारी वो आइटम रेट में जाती हैं, तो ये इन दोनों से ही हमारे जो बिलिंग होती है वो हमारी होती है। उसके बाद हमारा बिल फॉर्म आ जाता है कि कितना हमारा यहाँ पर SD कटेगा, कितना PG कटेगा, TDS कितना कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी अलग अलग स्टेजेस के अंदर होगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मेरा बिल नंबर लिखा हुआ है, तो इसी बिल को हम कहते हैं RA बिल, ठीक है। हमारे अलग अलग RA बिल्स हो जाते हैं, ठीक है। ये बिल एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, हमारा बिल फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा हम यहाँ पर, जैसे कि आप देखोगे ये एक फॉर एन एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपका आ गया अप टू बैक फिलिंग, अप टू रिंग बीम, अप टू टॉप डाउन, तो यहाँ पर हमारा इतना खर्चा बैठा है, ठीक है। ये एक फॉर एन एग्जांपल के तौर पे, लेकिन हम पूरा अच्छी तरीके से इसका बिल बनाना सीखेंगे। दोस्तों अगर दूसरे बिल की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं आइटम रेट बिल की, वो किस तरह से होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर आइटम रेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको पहले तो जो हमने एक्सकेवेशन बनाया था, यानी कि जो हम सबसे पहले मेजरमेंट शीट बनाते हैं, जैसे कि जैसा जैसा हमारा काम होता जाता है वैसा वैसा यहाँ पर हम मेजरमेंट शीट होती है वो हम बनाते जाते हैं, और उसी की बेसिस पे हम यहाँ पर हमारा जो बिलिंग का काम होता है वो हम यहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे
यहाँ पर हमने अलग अलग देखा है, एक्सकेवेशन हमारी अलग है, सैंड फिलिंग के लिए अलग है, पीसीसी के लिए अलग है। यहाँ पर एक पूरा एक फॉर्मेट बन जाता है कि भाई अप टू प्रीवियस बिल क्वांटिटी कितना था, प्रेजेंट कितना है, टोटल कितना है, उसकी जो अमाउंट है वो कितना, ये सब अपन यहाँ पर सीखेंगे। ये हम इसे बिल एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाके यहाँ पर हमारा बिल फॉर्म आ जाता है कि किस तरह से हमें यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हमें किस तरह से क्या चीजें कटेंगी, क्या चीजें नहीं कटेंगी, एसडी क्या होता है, पीजी क्या होता है, वो सब अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। रिटेंशन मनीज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले। जैसे कि आप देखोगे ये मेरा पूरा एक बिल हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं सारे बिल्स को भी हम यहाँ पर आरए बिल कहते हैं, यानी कि रनिंग अकाउंट बिल कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पर हमारे रनिंग अकाउंट बिल हो जाता है, फर्स्ट एंड फाइनल बिल भी हम आगे और डिस्कस करेंगे इसके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे डीपीआर हो जाता है, मटेरियल रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है। तो हम इसकी बात करते हैं कि हमारा जो डीपीआर और जो मटेरियल रिकॉन्सिलिएशन होता है वो हमारा क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम डीपीआर की बात करें, जिसे हम डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं, तो दोस्तों ये हमारी डीपीआर हो जाएगी कि हमारा नेम ऑफ वर्क कौन सा है, एम्प्लॉय नेम कितना है, बिल्डिंग हमारा डीपीआर नंबर कौन सा है, डेट उसकी कितनी है, ठीक है, सीरियल नंबर कितना आ रहा है, हमारा कौन कौन सा काम होगा, यहाँ पर हमारा कौन कौन सा काम होने वाला है जो कि हमारे सीनियर्स देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा जो भी हमारा जो साइट इंजीनियर वो जो भी काम करेगा, प्लांट क्वांटिटी हमारी कितनी थी, ठीक है, और हमारी अचीव कितनी हुई है, तो हमारी बैलेंस कितनी बचा है हमारा। तो ये सारी चीजें हम इस डीपीआर के अंदर देखते हैं कि, और इसके अंदर साथ ही साथ इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारे यहाँ पर जो लेबर्स है वह हमारे कितने लेबर्स हमारे साइट पर काम कर रहे हैं, और उसकी पूरी डिटेलिंग भी हमें रखनी होती है। और उसी के साथ साथ अगर हमारा काम कम हो रहा है उतनी लेबर्स के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमें ये पता पड़ जाता है कि हाँ यार हमें लेबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर जो डीपीआर होती है वो हमें यहाँ पर बनाना पड़ती है। और उसी के साथ साथ एक तो मेरी साइट की डीपीआर थी जो भी मैंने आपको दिखाई, और इसके साथ साथ एक हमारी सीनियर की डीपीआर होती है जो कि उनके पास होती है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर डीपीआर होती है, ठीक है, तो जो भी काम हमारा यहाँ पर होगा वो पूरा का ये जो क्वांटिटी होगी, टोटल टारगेट क्वांटिटी, प्रीवियस क्वांटिटी, टुडे वर्क क्वांटिटी, यानी कि ये सब अपन डिटेल में समझेंगे ये सब सारी चीजें क्या है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे इंजीनियर्स होता है या हमारा जो सीनियर इंजीनियर होता है उसको बेसिकली ये बैलेंस करके रखता है कि हमारा कितना काम बचा, कितना काम होने वाला है, ठीक है, और कितना काम हुआ है। तो वो सारी चीजें हम इस डीपीआर में सीखेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें मटेरियल रिकॉन्सिलिएशन, जो भी अभी हमने यहाँ पर बात करी थी मटेरियल रिकॉन्सिलिएशन की, अब ये मटेरियल दोस्तों रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है। मटेरियल रिकॉन्सिलिएशन यानी कि हमारा जो मटेरियल है वो हमारी साइट पे कितना मौजूद है, कितना हमें आगे जाके मंगवाना पड़ सकता है, और कितना अभी हमारे स्टोरेज में है, और कितना हमारा लगा। तो इसका सारा हमारा लेखा जोखा रखना वो हमारा क्या होता है, मटेरियल रिकॉन्सिलिएशन होता है। तो उसकी भी एक बकायदा पूरा एक हमारा फॉर्मेट बनता है जो कि आप सामने देखोगे, ये भी हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो काफी बड़ा है, और इसके अंदर इसके साथ साथ जो हमारे लेबर्स की भी जो क्वांटिटी होती है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पर प्रोसीजर बिल का साइट की हमें किस तरह से साइट पे बिल बनाना है वो भी हम इसके अंदर आगे, जो भी मैंने आपको बिल बताया वो आपको किस तरह से बनाना है। अगर उसके अंदर कुछ अगर एक्स्ट्रा काम आ गया तो उसके लिए आपको किस तरह से करना वो हम देखेंगे। चेकिंग ऑफ बिल्स, ये भी हम अच्छे से देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने बिल 1 बनाया है, फिर बिल 1 के बाद बिल 2 बनाया है, बिल 3 बनाया है, तो जो हम बिल 1, बिल 2 या बिल 3 बना रहे हैं तो उसको हमें चेक करना होता है। तो उस चेक करने का प्रोसीजर क्या होगा कि हमने जो क्वांटिटीज उसके अंदर भरी हैं वो सही है कि नहीं, जो हमने बिल बनाया है, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें बिल 1 में ना रख के बिल 2 में रखनी होती है ना। तो वो सारी चीजें हमें किस तरह से चेक करनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी हम पैसा होल्ड कर लेते हैं, लेकिन वही पैसा हमें नेक्स्ट बिल के अंदर हमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको देना होता है, तो वो किस तरह से करेंगे वो भी एक हमारा चेकिंग ऑफ बिल्स के अंदर से आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट शीट मैंने आपको बता ही दिया है, मेजरमेंट शीट मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारा प्राइस वेरिएशन, जिसे हम एस्केलेशन भी हम कहते हैं एज पर बाय द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। अब दोस्तों ये प्राइस वेरिएशन क्या होता है। प्राइस वेरिएशन या एस्केलेशन ये वो चीज होती है कि अगर आपके किसी भी रेट के अंदर अगर आपका जो वेरिएशन आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपका 2023 से 24-25 के अंदर अगर आपका काम स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपके किसी भी तरीके के वेरिएशन है तो आपको उसको किस तरह से आप उसको सेटलमेंट कर सकते हो, तो वो हमारा क्या होता है एस्केलेशन। तो हमारा यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। और इसी के साथ साथ इसकी एक्सेल शीट किस तरह से हम बनाते हैं वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं, जो कि मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो जैसे कि आप देखेंगे ये एक हमारा एस्केलेशन है, ठीक है, ये हमारी एक एस्केलेशन शीट हो जाएगी, ये एक हमारा पूरा। तो इस तरीके से हमारा जो वेरिएशन आता है ये मैं आपको फुल डिटेल के अंदर बताऊंगा
किस तरह से हमें करना है ये आप पूरा आप देखोगे। यहाँ पर हमारा -643 का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम पूरा एस्केलेशन शीट को भी हम देखेंगे। दोस्तों एक हमारा लास्ट आता है CPWD नॉर्म्स एंड टेक्निक्स ऑफ बिलिंग के लिए। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको जितनी भी हमारा स्पेसिफिकेशन होता है, यानी कि CPWD में स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो भी हमारा काम होता है, जो भी हमारी बिलिंग होती है, वो सब हम इसके हिसाब से हम आपको यहाँ पर बिलिंग और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है जब हम एग्जीक्यूशन करवाते हैं, तो इसके अंदर हर एक चीज के अंदर डिटेल के अंदर दिया हुआ है। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे IS कोड की भी, क्योंकि जब हम ओवरहेड टैंक करवाते हैं तो हमारे काफी सारे इंपॉर्टेंट जो IS कोड है वो भी हमारे यूज होते हैं, जिसमें से एक हमारा 456-2000 हो जाता है, एक हमारा बार बेंडिंग के लिए 250-1963 यूज हो जाता है। और उसी के साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें एक IS को 111682 1965 ओवरहेड टैंक के लिए ये भी यूज होता है। और एक और इंपॉर्टेंट जो IS कोड होता है जो कि हमारा 3370 पार्ट 1 हमारा यूज होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जो कि हमने यहां पर आपको डिटेल के अंदर बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या क्या एक्सेल के अंदर होगा, मैनुअली के अंदर क्या चीजें होंगी, ड्राइंग्स हम किस तरह से रीड करेंगे। तो हर एक चीज हमने यहाँ पर डिटेल के अंदर बात कर ली है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की कि जो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो आपकी कितनी क्लासेस यहाँ पर होने वाली हैं, कितने सेशंस के अंदर आपका जो ओवरहेड टैंक का जो प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम डिटेल के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले दे चुका हूँ। उसी के साथ साथ दोस्तों जो आपके नंबर ऑफ सेशन होने वाले हैं वो आपके होने वाले हैं 35 और अबव, यानी कि आपका जो नॉर्मल जो आपके जो सेशन होंगे वो आपका 35 आपके सेशन होंगे, यानी कि जो पूरा बेसिक से लेकर यानी कि इसके अंदर हर एक आपका कंप्लीट होने वाला है इन 35 नंबर ऑफ सेशंस के अंदर। यानी कि अगर हम यहाँ पर साइट क्लीनिंग्स के बात करें, पूरा हम प्लास्टरिंग वक्त तक या पेंट वक्त तक, तो पूरा आपका ये 35 सेशन के अंदर यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आपका रेट एनालिसिस हो जाएगा, बार बेंडिंग शेड्यूल हो जाएगा, BOQ हो जाएगा, बिलिंग हो जाएगा। तो हर एक चीज इसके अंदर अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और उसके आगे लिखा है 35 सेशन और अबव। तो हो सकता है आपके कुछ डाउट्स वगैरह हों, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, तो वो ज्यादा हम उसको लेकर मैक्सिमम 1-2 से 3 दिन मोस्ट प्रोबेबली, वो भी रेयर केसेस के अंदर ये चीज होगी। वैसे तो हमारा जो सेशन है वो 35 सेशंस के अंदर वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन द सेम वे हम बात करते हैं डेज की। अब आपको पता है कि जो हमारे नंबर ऑफ सेशंस की बात करें या हम डेज की बात करें तो हमारा 35 से और 1-2 दिन आप ज्यादा अपन लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 से 35 दिन के अंदर, 1 महीने से थोड़ा सा आगे हमारा कंप्लीट चीजें हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ आवर्स की बात करें दोस्तों, तो जो हमारे नंबर ऑफ आवर्स हैं वो हमारे हो जाते हैं 35, ठीक है, 35 और अबव, क्योंकि इसके अंदर जो आपका टाइम होने वाला है वो आपका होने वाला है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का आपका यहाँ पर टाइम होने वाला है। अब क्यों होने वाला है, वो इस वजह से होने वाला है क्योंकि आपसे बहुत सारे जो ऐसे इंजीनियर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बेचारे कॉलेजेस के अंदर भी पढ़ते हैं, अब उनका सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल होता है, उनको टाइम नहीं मिलता कि सर हमारा तो कॉलेज होता है, या बहुत सारे ऐसे जो जॉब जो कर रहे हैं अभी और जो सीखना चाहते हैं ओवरहेड टैंक के बारे में, तो उनके भी ज्यादा होते हैं कि सर सुबह से लेकर शाम तक तो हमारी जॉब होती है, तो हम सीखेंगे कब। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक टाइम होता है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का, जिसके अंदर हम आराम से यहाँ पर हम 1 घंटे में हर एक चीज डिटेल के अंदर हम सीख सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो नंबर ऑफ मतलब जो आपकी क्लासेस हैं वो कौन से दिन से कौन से दिन तक होगी, यानी जैसे आप देखोगे जो हमारा शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर हमारा जो क्लासेस होने वाली हैं वो मंडे से लेकर सैटरडे तक यहाँ पर हमारी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लासेस होगी। संडे के दिन आपका गैप रहेगा, छुट्टी भी रहेगी, तो उसके अंदर जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाए या जो भी आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाए, तो आप उसके अंदर पूरे हफ्ते भर का जो भी हमने करा है वो आप संडे के दिन इजिली आप रिविजन भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों हमने तो बात कर ली हमारे सारे सेशंस की कि आपकी कब से कब तक क्लास होगी, कितने डेज के अंदर आपकी क्लास हो जाएगी, लेकिन अब बात करते हैं कि जो आप लाइव सेशन लोगे
वो आप किस तरह से ले सकते हो, क्या उसका मीडियम है लेने का। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारा जो रेनफोर्स का एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से आप इजीली जाके रेनफोर्स डाल के आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस नहीं ले सकते। और उसी के साथ साथ अगर मैं iOS वालों की यानी कि जो एप्पल का फोन यूज करते हैं उनके लिए बात करूं तो वो भी अपने ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ इशू आ रहा हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी करते हो, तो हम यहाँ पर आपको गाइड भी कर देंगे तो आपको किस तरह से वो जो खासतौर पे iOS के लिए आप किस तरह से वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करें कि यहाँ पर जो ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशन है वो हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके की जो रिकॉर्डिंग है, हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम रोज लाइव आने वाले हैं। 1 घंटा मैं आपको यहाँ पर लाइव पढ़ाऊंगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो भी आपके फील्ड के अंदर भी अगर आपको किसी तरीके के डाउट आ रहे हैं ओवरहेड टैंक को रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको क्लियर, यानी कि जो भी हमारा टॉपिक है वो भी हम करेंगे, या शुरू में आपके थोड़े से डाउट ले लेंगे, या फिर आखिरी में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम यहाँ पर आपके क्लियर करेंगे, चाहे वो आपके प्रोजेक्ट को लेकर डाउट हो, चाहे वो आपके साइट के रिलेटेड डाउट हो, वो हम सब यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर लाइव इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर हमारे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास, जैसे आपने हमारा बहुत से लोग जो CPL हमारा ले रखा है, तो CPL 5.0 जिसके अंदर आपका ओवरहेड टैंक और रोड के ब्रिजेस और काफी सारे सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्डेड के सेशंस के अंदर आपको डाउट्स आते हैं तो आप हमें यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करते हो, तो हमारे पास हजारों से रोज की रोज मैसेज आते हैं। तो बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम रोज की रोज सारे फोन में मैसेजेस उनको रिप्लाई करें, तो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये हो जाता है। लेकिन अगर हम यहां पर ऑनलाइन लाइव सेशन की बात करें तो जब भी आपका कोई सा भी डाउट होगा, कभी भी डाउट होगा, तो आप हमसे यहां पर डायरेक्ट आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा एक बेनिफिट हो जाता है हमारा लाइव ऑनलाइन सेशन के लिए। और उसी के साथ साथ जब भी हम ये लाइव ऑनलाइन सेशन करेंगे तो ये नहीं है कि आपकी हमारी 35 दिन की क्लास या 40 दिन की क्लास खत्म हो गई तो हमारा नाता खत्म हो गया, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर रेनफोर्स पे हो, आप यहाँ पर रेनफोर्स से सीखोगे, तो जो हमारा नाता बनता है वो हमारा शुरू से लेकर जब तक हम इस दुनिया में तब तक हमारा यहाँ पर नाता बना रहता है। तो कभी भी आपको कोई से भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप जरूर हमसे यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमें फोन भी लगा सकते हो, या जो भी आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है लाइव क्लासेस के अंदर तो आप हमसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर आपका जो भी डायरेक्ट कांटेक्ट होगा वो हम डायरेक्ट ट्रेनर से आपका यहाँ पर कांटेक्ट होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट, जैसे हमने बात करी अभी डाउट क्लियरिंग सेशन की, तो दोस्तों जो भी आपके डाउट्स होंगे आपके प्रोजेक्ट को लेके, या जो भी हम यहाँ पर अभी काम करेंगे, जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस सेशंस लेंगे उसके अंदर आपके कोई डाउट हो, या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या आप जहाँ पर काम कर रहे हो या आप काम करवा रहे हो वहां पर आपके किसी भी तरीके के डाउट हो, तो वो सारे डाउट हम यहाँ पर आपके ऑनलाइन लाइव सेशंस के अंदर हर एक चीज आपकी यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें कि जो क्योंकि बहुत सी चीज ये होती है कि दोस्तों की जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो सर्टिफाइड है कि नहीं, तो दोस्तों जो भी आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग करोगे वो आपकी फुल्ली सर्टिफिकेटेड है, यानी कि गवर्नमेंट से प्लस में ISO सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड है। यानी कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों आपको आखिर में जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप कहीं पर भी लगा सकते हो, यानी कि आप इंडिया में भी तो लगा सकते हो, खास ही खास आप अगर आप अब्रॉड भी जाते हो, गल्फ कंट्रीज जाते हो, तो वहां पर भी आप इजीली आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हो, और उसका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा वेटेज होगा। तो इसलिए यहां पर आप साफ साफ देखोगे कि यहां पर लिखा है कि जो भी हमारा यहां पर जो हम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद, तो यहां पर आपका गवर्नमेंट प्लस में ISO सर्टिफाइड आपका सर्टिफिकेट आपको यहां से मिलने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि अब इसके अंदर तो हम प्रोजेक्ट करेंगे, या जो हम आपको ड्राइंग बताएंगे वो तो हम बताएंगे। अब उसके साथ ये भी तो होता है कि आप उसकी भी प्रैक्टिस करोगे, प्लस में एक और ड्राइंग होगी कि आप जो काम सीख रहे हो तो उसके अलावा एक और ड्राइंग भी आपको यहाँ पर दी जाएगी, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपको पूरे जो असाइनमेंट्स है, यानी कि हफ्ते रोज की भी असाइनमेंट हो सकता है हम दें, हो सकता है कि आपको हफ्ते भर के भी असाइनमेंट है, यानी कि आपको हफ्ते भर के अंदर इतना चीजें आपको करनी है, या जो भी हम हफ्ते भर यहाँ पर सीखेंगे तो उसके बारे में जो भी असाइनमेंट्स होगा वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जिससे कि जो आप यहाँ पर सीखोगे
तो वह आप दूसरी ड्राइंग के हिसाब से भी आप उसको कर पाओ। तो इस तरीके की हम यहाँ पर असाइनमेंट्स भी आपके लिए लेके आए, तो जिससे कि आप हर एक चीज डिटेल के अंदर सीख पाओ। उसके बाद दोस्तों जो भी हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं, तो उसके आपको यहाँ पर जैसे आप देखोगे नोट्स हैं, पीपीटीज हैं, ड्राइंग्स है, एक्सेल फॉर्मेट्स है, ये हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों। जो भी हम यहाँ पर नोट्स होंगे हमारे ओवरहेड टैंक से रिलेटेड, जो भी पीपीटीज होंगी, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ओवरहेड टैंक के रिलेटेड, जो भी हम बिलिंग करेंगे उसकी क्या क्या एक्सेल फाइल्स हो जाती है वो होंगी, आपको पूरी की पूरी पीपीटीज मिलने वाली है यहाँ पर। तो हर एक चीज यहाँ पर आपको, नोट्स भी यहाँ पर आपको हमारी तरफ से पूरे मिलने वाले हैं। नोट्स भी मिलेंगे, पीपीटीज भी मिलेंगी, ड्राइंग भी मिलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सेल फॉर्मेट्स भी मिलेंगे, आपको यहां पर हर एक चीज आपको मिलने वाली है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जॉब असिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कि आप यहां पर तो चीजें तो सीख जाओगे, हम यहां पर जो सीख गए, लेकिन यार हमें तो पता ही नहीं पड़ रहा कि यार अब जॉब कहाँ निकल रही। तो दोस्तों एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जॉब असिस्टेंस, कि हमेशा यहाँ पर आपका लाइफ टाइम सपोर्ट होगा जॉब असिस्टेंस का, कि जहां पर भी हमारे यहाँ पर काफी सारे कंपनी से हमारा टाइप्स भी है, तो यहाँ पर हमारे पास वैकेंसीज भी आती रहती है। जैसी जैसी हमारी वैकेंसीज आएगी वैसा वैसा हम आपको यहाँ पर जॉब असिस्टेंस भी देते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्योंकि जॉब से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि लाइफ टाइम आपको ट्रेनर का असिस्टेंस मिलेगा डाउट का। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दोस्तों कभी भी किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है, या आपके प्रोजेक्ट को रिलेटेड आपको किसी तरह का डाउट है, या फिर आपको जो हम ड्राइंग यहाँ पर करा रहे हैं उसके रिलेटेड आपको डाउट है, या फिर आपके प्रोजेक्ट में हो, या किसी भी तरीके का ओवरहेड टैंक के रिलेटेड डाउट हो, वो हम आपका लाइफ टाइम होने वाला है। ऐसे नहीं है कि हमने 35 दिन की या 40 दिन की आपको सेशन दे दी और हमारा नाता खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर रेनफोर्स पे, तो हमारा जो नाता बनेगा वो हमारा लाइफ टाइम के लिए बनेगा। किसी भी तरीके का आपको ओवरहेड टैंक के रिलेटेड डाउट आता है तो यहां पर आपको लाइफ टाइम असिस्टेंस मिलने वाला है हमारी तरफ से। क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उनके डाउट सेशन भी खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा आप आगे हमारे पास रेनफोर्स पे आ गए तो आपके लिए हमेशा यहां पर लाइफ टाइम असिस्टेंस आपके डाउट के लिए यहां पर होने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि यहां पर जब भी हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर है कि जब भी आपको हम जो सेशन कराएंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि यहां पर जब भी हम हमारे जो सेशंस लेंगे, हमारे जो रोज हम 35 डेज के 40 डेज के जो भी हम सेशंस लेंगे यहां पर, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, ऑन लाइव सेशन के अंदर एट द टाइम वो चीजें तो समझ में आ जाती हैं जब ट्रेनर करवाता है, लेकिन जब जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो फिर बाद में करने बैठते तो उनको काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, काफी चीजें वो भूल जाते हैं कि हाँ यार ये उस टाइम तो समझ में आ गई थी लेकिन अब वो चीज समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आपके पास रिकॉर्डिंग होगी तो आप दोबारा उससे कई बार देख के आप रिपीट में करके आप देख सकते हो और आप चीजें सीख सकते हो। अगर आप एट द टाइम आपकी साइट पर भी जाके फंस रहे हो कि चीज ये कैसी होगी और आप उस टाइम भूल गए, क्योंकि ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज कर रहे हैं, है ना, हमने फर्स्ट डे के दिन बात करी, सेकंड डे के अंदर बात करी, तो वो चीज तो अपन को आ गई, लेकिन जब अपन 15-20 दिन बाद कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे लेकिन आपको फर्स्ट टॉपिक की जरूरत पड़ी, अगर आप भूल गए तो आप कैसे करोगे, आप उठा के आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो कि हाँ यार हमने ये वाला जो टॉपिक है, ये जो हमने फाउंडेशन पढ़ी थी उसका इस हिसाब से बार बेंडिंग शेड्यूल होगा, इस हिसाब से हम यहाँ पर रेडियस हमें लेना है, इस हिसाब से हमें यहाँ पर सर्कमफरेंस लेना है, इस हिसाब से हमें यहाँ पर कटिंग लाइन निकालनी है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग की बात करते। तो आपको हमेशा जो भी हम सेशन करेंगे तो उसकी आपको यहाँ पर हर एक सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्री मेंबरशिप फॉर एनी वेबिनार, यानी कि जो भी आपका जो भी हमारा वेबिनार यहाँ पर होगा तो आपके लिए उसके लिए अलग से किसी भी तरीके का पे करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे सेशन से जुड़े तो आपको किसी भी तरीके की अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारा जिस तरह का भी हमारा यहाँ पर अगर वेबिनार होता है तो आप उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पेशल प्रेजेंटेशन फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। दोस्तों यहां पर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आपको तैयार किया जाएगा कि यहां पर आपको किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपको का किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको किस तरह से यहाँ पर जवाब देना है, तो उस चीज का भी आपका यहाँ पर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी कराया जाएगा।
ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि स्पेशल प्रेजेंटेशन फॉर इंटरव्यू प्रेजेंट, आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है उनके सामने कि आपको एक अच्छा जो पैकेज है वो आपको यहां पर मिल सके। पहली चीज, हम अपनी तरफ से तो पूरी ही यहां पर कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज यहां पर डिटेल के अंदर बताएं, और आपको इस तरीके से हम यहां पर तैयार कर देंगे इंटरव्यू के लिए कि आप कोई सा भी इंटरव्यू वहां पर आप ओवरहेड टाइम के रिलेटेड क्रैक कर पाओ। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री के ओरिएंटेड है, यानी कि जो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है, वो सारा जो भी हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जिस तरह से काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसी तरीके से हमने ये पूरा जो शेड्यूल है वो आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। हर एक चीज इसके अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं है कि वो हमने छोड़ दी। हर एक चीज जो भी इंडस्ट्री के रिलेटेड उनको चाहिए होता है, हर एक चीज हमने वो इस सिलेबस के अंदर रखी है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा जो ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों, वो यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होने वाली है। कि यहाँ पर एक तो हम आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट करवाएंगे पूरा बॉटम से लेकर टॉप तक, साइड कलरिंग से लेकर पेंट वर्क तक, ओवरहेड टैंक का किस तरह से होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आपको एक प्रोजेक्ट भी देंगे कि जो हमने अभी जो प्रोजेक्ट किया है वो भी एक अलग सा प्रोजेक्ट आपको देंगे कि आपने जो चीजें सीखी हैं वो सही से सीखी है कि नहीं। क्योंकि यहाँ तो आप सीख जाओगे, ठीक है, जो मैं बताऊंगा वो आपको आ भी जाएगा 100% श्योर, ये मुझे गारंटी है कि मैं बताऊंगा और आप सीख भी जाओगे। लेकिन वो चीज आप अब जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, यानी हम आपको एक और ड्राइंग प्रोवाइड करवाएंगे, फिर आपको वो पूरी भी ड्राइंग आपको कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो ये भी एक हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दोस्तों जो भी हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, यानी कि जो भी हम इस ट्रेनिंग के अंदर हम बात करेंगे, तो जो भी हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो हमारा बेस्ड हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके ऊपर, उसी के साथ साथ आईएएस कोड होते हैं और उसी के साथ साथ जो हमारे सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके ऊपर। यानी कि ऐसा नहीं कि उठा के हमने कुछ भी करवा दिया, ऐसा कभी भी नहीं करते हम। हमेशा जो भी आपको यहाँ पर चीज बताई जाएंगी वो आपको एज पर आईएएस कोड की गाइडलाइंस होती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं वो क्या कह रहा है, या जो हमारा सीपीडब्ल्यूडी जो स्पेसिफिकेशन होता है या पीडब्ल्यूडी जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके थ्रू ही आपको ये जो सारा प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल में पता लग गई होंगी। तो दोस्तों अगर हम इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इतनी सारी जो चीजें हैं, यानी कि हम आपको पूरा 35-40 दिन हम आपको यहाँ पर पूरा सेशन देंगे, ठीक है, आपको पूरा लाइफ टाइम असिस्टेंस देंगे, 1-to-1 हम यहाँ पर हम बात करेंगे या आपकी डाउट सेशंस लेंगे लाइफ टाइम। आप कभी भी हमें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड या आपका जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हो उससे रिलेटेड, या जो हम असाइनमेंट्स करते हैं उसके रिलेटेड, जो हम ड्राइंग्स करवाते हैं उससे रिलेटेड, हर एक चीज का यहाँ पर आपको डाउट सेशन मिलने वाला है। आपके साथ साथ ये जो जॉब असिस्टेंस है, आपको पीपीटीज दी जा रही है, ड्राइंग्स दी जा रही है, एक्सेल फॉर्मेट दिए जा रहे हैं, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जा रही है, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको नॉर्म्स आईएएस कोड सीपीडब्ल्यूडी के दिया जा रहा है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका एक बहुत मिनिमम सा अमाउंट यहाँ पर हम लोग ने किया कि यहाँ पर ऐसा ये अमाउंट है कि कोई भी इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। इसका दोस्तों जो अमाउंट है वो सिर्फ हमने यहाँ पर रखा हुआ है 5,999 रुपीज ओनली, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। क्योंकि दोस्तों ये जो कोर्सेज होते हैं वो काफी ज्यादा कोर्सेज होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा अमाउंट के कोर्सेज होते हैं, और इस तरीके के कोर्सेज को इतना डिटेलिंग में करवाता भी नहीं है। तो इसका जो अमाउंट है वो मात्र हमने 5,999 रखा है कि इसको इजीली कोई भी यहाँ पर अफोर्ड कर सकते। क्योंकि इस तरह के कोर्सेज अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको 20,000, 25,000, 35,000, और वहां पर वो इतनी डिटेलिंग के अंदर बताते भी नहीं है। तो इसलिए हमने बहुत मिनिमम अमाउंट रखा है कि हमें पता है इंडस्ट्री का हाल क्या है इस टाइम, तो इस वजह से हमने जो अमाउंट रखा है वो बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है, जो कि हमारा 5,999 रुपीज है। दोस्तों यहाँ पर अब हम कुछ टर्म्स और कंडीशंस की भी बात कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग विल बी कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल टाइम प्रोवाइडेड बाय रेनफोर्स। यानी कि दोस्तों जो भी हमने बात करी कि जिस तरह से अभी हमने बात करी कि जो हमारी ट्रेनिंग सेशन है वो हमारा 35 क्लासेस के अंदर 35 और थोड़े बहुत 1-2 दिन अगर हम बात करें आपके डाउट सेशन आ जाता है तो उसकी ना 1-2 क्लासेस हमारी बढ़ जाएंगी, वरना जो भी हमारी यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो हमारी शेड्यूल टाइम के अंदर यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग है
कि मे भी यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है 5 से 7 दिन, डिपेंड्स अपॉन योर डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी आपके जो डाउट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे के डाउट नहीं होते, यहाँ पर आपको काफी बच्चों के यहाँ पर जो डाउट्स होते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि वैसे तो हमारी 35 डेज के अंदर हो जाएगी, लेकिन अगर आपके यहाँ पर डाउट्स आते हैं तो यहाँ पर आपको हो सकता है मैक्सिमम 5 से 7 दिन आपका बढ़ सकता है, उससे ज्यादा यहाँ पर आपका जो डेज है वो आपका नहीं बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि जब हमारा एक जो कंप्लीट है, जो कोर्स हमारा हो जाता है, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो उसके लिए अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो आपका जो सर्टिफिकेशन है दोस्तों, वो आपका कंप्लीट होने के 3 दिन बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, लिखा है, क्योंकि सर्टिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर 3 डेज ऑफ कंप्लीशन डेट। तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो भी कोर्स यहाँ पर एनरोल होगा, यानी कि ओवर 10 के अगर आप एनरोल होते हैं, तो आपको 3 दिन बाद आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, लेकिन अगर जो आपका सर्टिफिकेट है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, फिर आप गायब हो गए तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसे नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप ज्यादा कुछ चीजें सीख भी नहीं पाओगे। अगर आप दूसरी तरफ जाओगे, कोई बोलेगा भाई आप कहां सीखे हो, तो आप हमारा नाम लोगे, तो यहाँ पर हमारा नाम खराब होगा। हम नहीं चाहते कि आपका नाम खराब हो और हमारा नाम खराब, हम दोनों का नाम एक साथ जुड़ा हुआ है, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा। तो इसके लिए आपको, अगर आप आ रहे हो, अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हो, तो आपको मिनिमम यहाँ पर आपको 50% अटेंडेंस तो होना ही चाहिए अगर आपको हमारा यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपको जो कैंडिडेट्स है उसको 50% अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर सर्टिफिकेशन। ऐसे नहीं कि आप 1-2 दिन आ गए और यहाँ पर आपने कि सर हमने एनरोल किया था, 35 डेज कंप्लीट हो गए, लेकिन आपने अटेंड ही नहीं करी और आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए, आप तो एक सबसे पहली चीज रोज आओ। अगर आप रोज नहीं आ पाओ, किसी भी रीजन हो सकते हैं, बट आपको यहाँ पर 50% अटेंडेंस तो आपकी होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो भी आप यहाँ पर पेमेंट करोगे, है ना, तो वो यहाँ पर रिफंडेबल नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पेमेंट विल नॉट बी रिफंड, पेमेंट फी वॉन्ट बी रिफंडेबल। ठीक है, आप पेमेंट करोगे, ठीक है, तो आप पेमेंट क्यों कर रहे हो, वो इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपको सीखना है चीज़ों को। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर हम पेमेंट भी करते हैं कि हम यहाँ पर हम सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो जो पेमेंट आप हमें करोगे वो यहाँ आपकी रिफंड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सी फी है और ऐसे कोर्सेज आपको बार बार नहीं मिलेंगे, ऐसी चीज़ें आपको बार बार नहीं मिलेंगी। तो इसका आप हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि पेड फी विल बी रिफंडेबल ओनली इन केस इफ ट्रेनिंग विल नॉट बी कंडक्टेड अकॉर्डिंगली शेड्यूल। जैसे कि ये जो शेड्यूल है वो आपको दे दिया जाएगा। पेमेंट रिफंड आपकी जब इसी केसेस में हो सकती है जो हमारी तरफ से जो बनाया हुआ शेड्यूल है, अगर उसमें किसी तरीके से हमारी तरफ से अगर किसी तरीके से जो शेड्यूल है वो एज पर बाय द शेड्यूल चीजें नहीं चल पाती, तो फिर हम आपको यहाँ पर जो पेमेंट है वो हम आपके यहाँ पर रिफंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारी तरफ से नहीं होने वाला, यह आप ध्यान रखिए कि हमेशा जो भी हमारा शेड्यूल है एज पर बाय द, जो भी हमारी चीजें एज पर बाय द वो शेड्यूल चलने वाली हैं। दोस्तों बस एक केसेस के अंदर हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो एक केसेस के अंदर बिगड़ सकता है कि अगर किसी भी तरीके का अगर टेक्निकल एरर आता है, सिर्फ वही केस हो सकता है कि जो हमारा शेड्यूल है वो ऊपर नीचे हो जाए। बाकी उसके अलावा कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिससे हमारा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिगड़ पाए। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट चीज, जैसे कि आप देखोगे ट्रेनिंग मॉड्यूल में बी डिस्टर्ब इफ देयर एनी टेक्निकल ग्लिच एरर सब्जेक्टेड टू म्यूचुअल डिस्कशन विद द टीम। ठीक है, तो जो अगर इन केस अगर कभी क्या होता है कि चीजें नहीं हो पाती, कभी हमारा जो रेनफोर्स एप्लीकेशन हो सकता है उसके अंदर किसी तरह का अपडेट चल रहा हो, ठीक है, तो हो सकता है उसकी वजह से आप ऑनलाइन सेशन हम नहीं ले पाए। ठीक है, तो इस तरीके के कभी क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कौन सा टेक्निकल ग्लिच आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर सिर्फ अगर टेक्निकल कुछ ग्लिच होगा तो उसी के लिए यहां पर हो सकता है जो शेड्यूल आगे पीछे हो जाए, वरना जो हमारा शेड्यूल है वो बिल्कुल एज इट इज चलेगा जो हमने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेनफोर्स इज नॉट क्लेमिंग एनी प्लेसमेंट गारंटी। दोस्तों जैसे कि हमने बताया था कि हम किसी भी तरह की प्लेसमेंट गारंटी यहाँ पर नहीं देंगे। यहाँ पर हम आपसे जॉब असिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर पूरा आपको होगा कि हम यहाँ पर आपका पूरी अच्छी तरीके से इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएं, हम एक चीज आपकी तैयार करवाएं कि आप जो एक इंटरव्यू क्रैक करवाओ। लेकिन यहाँ पर हम आपकी प्लेसमेंट गारंटी की हम बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जॉब लगवा ही देंगे। वो अब आपके ऊपर है, वो अब आपके ऊपर है कि यहाँ पर अब आपकी कैपेबिलिटी क्या कहती है कि आप सामने वाले इंटरव्यूअर से किस तरह से आप प्रेजेंट हो रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन जो हर एक टेक्निकल चीज है वो हम आपको यहाँ पर हर एक चीज का क्लियर कर देंगे। ठीक है,
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो हमारा प्लेसमेंट असिस्टेंट होगा वो आपको हमेशा मिलता रहेगा, वो हमारा लाइफ टाइम के लिए होगा। जो भी हमारे पास जॉब्स होंगी वो हमेशा आपके पास आती रहेंगी, हर हफ्ते की हफ्ते, हर महीने के महीने, यानी कि मोस्टली हमेशा हमारे पास जॉब आती रहती हैं, यानी कि जो जॉब नोटिफिकेशन है वो हमारे पास आते रहते हैं। तो हमेशा आपको आपके फ़ोन पे या हमारा जो रेनफोर्स एप्लीकेशन है आपको जॉब नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब आप ये ट्रेनिंग कर लोगे तो आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको क्या क्या चीजें बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू एंड ट्रेन टू बिकम, आप यहाँ पर क्या क्या बन सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप एज अ प्रोफेशनल जो क्वांटिटी सर्वेयर है, ठीक है, खासतौर पे ओवरहेड टैंक के अंदर आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर जब ओवरहेड टैंक के अंदर काम करता था तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी सेविंग करता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से क्वांटिटी सेविंग करके देता था, जो भी साइड के जो साइड एग्जीक्यूशन होते थे वो हमारी हम जो बार बेंडिंग करके देते थे या जो भी हम यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग निकाल के देते थे तो वो हमारे ही जो एक्सेल शीट है उसी के हिसाब से वो चीज़ें करवाते थे। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर आप एज अ क्वांटिटी सर्वेयर भी आप बन सकते हो, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर एज अ सीनियर इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसी के साथ आप प्रोजेक्ट इंजीनियर भी कर सकते हो, साइट इंजीनियर तो आप बने सकते हो, लेकिन हम आपको इस तरह से चीजें करवा देंगे कि आप साइट इंजीनियर से ऊपर की ही पोस्ट यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो साइट इंजीनियर होना काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो जो फ्रेशर्स होंगे वो तो साइट इंजीनियर कर ही सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले तो वो यहाँ पर एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर के लिए भी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बिलिंग इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद आप अगर आप अपना खुद का ठेका लेना चाह रहे हो, अगर आप खुद भी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाह रहे हो तो वो आप खुद भी ये सारा प्रोजेक्ट सीख के आप बन सकते हो, आप खुद का भी काम ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रेट एनालिसिस करवाएंगे। तो मेन चीज होती है रेट्स की, है ना। यहाँ पर जब आपको रेट भी आएगा, यहाँ पर आपको बार बेंडिंग भी आ जाएगा, यहाँ पर आपको एस्टिमेशन भी आ जाएगा, तो हर एक चीज आपको यहाँ पर पता लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार अगर मैं ये प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना फायदा होने वाला है और किस चीज के अंदर कितना मैं फायदा निकलवा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी हो तो आप इस प्रोजेक्ट को इजीली आप करवा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर पीएमसी वर्क यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आप एज अ फर्म भी बन सकते हो कि आप कंसल्टेंट भी आप यहाँ पर लोगों को करके बता सकते हो, ठीक है। तो जो दोस्तों जो भी है हमारा यहाँ पर इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल, जैसे मैंने बताया कि जो भी हमारे यहाँ मॉड्यूल हमने जो डिजाइन किया है दोस्तों, वो हमारा जिस तरह से जो हमारी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में जिस तरह से काम होता है वो पूरा हमारा जो मॉड्यूल है उसी तरीके से यहाँ पर ये डिजाइन हुआ है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर जो भी हमारे इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल जो फॉर्मेट्स होते हैं, यानी कि जो एक्सेल के फॉर्मेट होते हैं या बार बेंडिंग शेड्यूल के फॉर्मेट होते हैं या बिलिंग के जो फॉर्मेट होते हैं या रेट एनालिसिस के जो फॉर्मेट होते हैं, वो सारे फॉर्मेट आपको एज अ प्रोफेशनल लेवल पे ही मिलेंगे जो भी हमारे इंडस्ट्री के अंदर वर्क किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जो भी हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो हम पूरा आईएस कोड के हिसाब से, एनबीसी के हिसाब से, सीपीडब्ल्यूडी और गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हम बताएंगे। और उसके खास बात कि जो हम आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने वाले हैं वो हम पूरा एक बेसिक से लेकर पूरा एज अ प्रोफेशनल लेवल तक, एक एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर किस तरह से काम करता है, तो आप पूरा बेसिक लेवल से लेकर यहाँ पर आप एज अ प्रोफेशनल लेवल तक यहाँ पर आप ट्रेनिंग एज अ सीख सकते हो, जैसे कि आप देखोगे। क्योंकि इसी तरह से हमने ये जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है हमने इसी तरीके से इसको डिजाइन किया कि एक फ्रेशर इंजीनियर ही है तो वो फ्रेशर इंजीनियर किस तरह से एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर बन सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कॉलेज से निकलते हैं तो यहाँ पर हमें किसी भी चीज का पता नहीं होता, लोगों को यहाँ पर क्वांटिटीज ही निकालना नहीं आती, ठीक है। तो क्योंकि हमको पता है कि आज हमारे कॉलेजेस का, खासतौर पर इंडिया के अंदर हमारे कॉलेजेस का हाल क्या है, जिस तरह से जैसे परचून की दुकान खुलती है आजू बाजू हर जगह पर, वैसे ही हमारे आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी यहाँ पर खुले हुए हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि वहां पर किस तरह से पढ़ाई होती है, हम भी एक इंजीनियर बन चुके, हम भी उस से आए, लेकिन हम यहाँ पर हमने यहाँ पर पैसा खर्चा किया है, तो हम यहाँ पर आपको हर एक चीज बेसिक से, बिल्कुल क्या होता है सीमेंट क्या होता है, सैंड क्या होता है, एग्रीगेट क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हमें ड्राइंग रीड करनी है, तो हर एक चीज बेसिक से लेकर और किस तरह से आपको एक एक्सेल के अंदर आपको किस तरह से उस चीज को यहाँ पर क्या ट्रिप्स होंगी, क्या ट्रिक्स होंगी कि हम जो बड़े बड़े से प्रोजेक्ट है वो हम मिनटों में कर पाए, तो हर एक चीज हम यहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कि किस तरह से आप उस प्रोजेक्ट को करवा पाओगे। तो वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल के इंजीनियर यहाँ पर हम बनाने आ गए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ हमारे यहाँ पर
कुछ बेनिफिट्स थे, आउटकम्स थे कि जब भी आप यहाँ पर ट्रेनिंग आप करोगे। तो अगर हम बात करें कि सर्टिफिकेट, आप बोलोगे कि सर आप सर्टिफिकेट कैसे दोगे हमें, उसके लिए तो हमें सैंपल तो बताओ। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि जो हमारा सर्टिफिकेट सैंपल है, ये एक हमारा पूरा सर्टिफिकेट सैंपल है कि जो भी आप हमारे 35 से 40 दिनों की जो आप क्लास करोगे उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। यहाँ पर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका पिताजी के नंबर आ जाएगा, आपका यहाँ पर डेट आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा मेन चीज दोस्तों कि यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जैसा हमने बताया था। यहाँ पर आपको एमएसएमई का भी मिल जाएगा, आईएसओ सर्टिफाइड मिल जाएगा, स्किल इंडिया मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्यूआर स्कैनर भी होगी, आप वहां से इजीली आप हमारे रेनफोर्स की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप वहां से भी आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो, और ये हमारी वेबसाइट है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हमारे सेशंस में काफी जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।